પ્રણામ નટુભાઈ. પ્રણામ પ્રણામ. કેમ છો બધા? ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ. કેમ છો ગુરુજી? પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. આજે ભક્તામર હેલ્થ બેનિફિટ્સ ઓફ ભક્તામર સ્તોત્ર એનો આજે 5મો દિવસ છે અને 4 દિવસમાં આપણે ઘણા લોકોને જાણવા મળ્યું છે, મજા પણ આવી છે. बहुत से लोग ने एप्रिशिएशन दिया है. गुरुजी बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाते हैं. तो ये जैन नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है. उसमें मीना बहन, चेतना बहन ने, विजय भाई ने जो साथ में देते हैं सबको भी धन्यवाद. इसके लिए भक्तामर स्तोत्र के बारे में बोला था मानतंग सूर्य जो किया था. અને जब भी उन्हें प्रार्थना की, आदि ईश्वर भगवान की प्रार्थना की थी. भगवान तो सिद्ध हो गए, तो किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, पर उनके जो देव देवी होते हैं, स्पेशली देवी चक्रेश्वरी माता, वो भक्त की सुन के मदद करते हैं. तो आज हम गाड़े बताएंगे. हम भी इधर कर सके लंदन में कायम के लिए भक्तामर स्तोत्र के समूह में प्रार्थना कर सके, उसका रेसिटेशन कर सके, इसलिए जैन सेंटर लंदन में बना रहे हैं. उसमें बड़े हॉल है, 3 माल का भव्य इमारत हो रहा है और उसमें नीचे टॉप फ्लोर पे है जैनों का सब ट्रेडिशन है, जिसको फिरका बोलते हैं, उनके लिए सगुड़ होगी. 108 पार्श्वनाथ और जिनालय हो रहा है. दिगंबर मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूल नायक होगा. श्वेतांबर मंदिर में है वो पार्श्वनाथ जी हो रहे हैं. तो ये सबके लिए है. ने दूसरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब कम्युनिटी के लिए है. उसमें सब लोग यूज कर सकेंगे. ने अपना एक ही आशा है इसके लिए, कैसे करके जैन धर्म की जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज सब लोग को फिर से. भगवान महावीर ने भी कहा था, मुझे सब महावीर का एक संदेश था कि सब लोग को जैन वैल्यूज के सबको शासन रक्षित बनावे, सब सुखी हुए, सब मोक्ष में जाए, ये उनका भी आशय था. और आशय के लिए भक्तामर स्तोत्र की भी आप प्रार्थना कर सके, इसलिए जैन सेंटर बना रहे हैं. काम बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग की बहुत जरूरत है. तो आप जो बने, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, किसी को कोई रूम पे नाम लगाना हो, तख्ती देना है, कुछ भी करना हो, सबकी सगवड़ है. नहीं चले तो आप सब साथ मिल के ये भव्य इमारत बनावे कि जो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लिए, सब कम्युनिटी के लिए ये अच्छे में अच्छी इमारत हुए. ऐसी इमारत में कितनी चीजें फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हो रही है, तो आप जरूर से उसका सहभागी बने. धन्यवाद. अब हम गुरुजी को विनती करें कि गुरुजी अपनी सहेली सरल भाषा में जो अपने में समझावे અને ભક્તામર स्तोत्र का जो हेल्थ बेनिफिट्स के है, जो गाथा का है, वो अपने को समझावे. धन्यवाद. मीनाबेन बोलવાનું છે? ના ગુરુજી તમે स्टार्ट करो. चलो प्रणाम. जय जिनेंद्र. नमस्कार. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. हम सभी के
बहुत लोग लाडीले ऐसे नटू भाई, उनकी पूरी टीम, और हाँ ये कार्यक्रम को जो चार चांद लगा रहे हैं ऐसे अक्षय भाई, मीना बेन, चेतना बेन, उन सभी को भी नमन करते हुए दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, कमर से पूर्ण रूप से टट्टार बैठते हुए ईश्वर को साक्षात्कार करते हुए। सिद्धाचलगिरि नमो नमः, विमलाचलगिरि नमो नमः, शाश्वत गिरिने नमो नमः, वंदना गिरिराजने। आप सभी लोगों को आज आश्चर्य लगेगा कि जगमा तीर्थ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समोसरिया, एक गढ़ नियम कुमार। मैं आज खुद गिरनार में हूँ। करीबन 2 दिन से जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, सोमनाथ का जबरदस्त महादरिया, जहां पर परमात्मा पंथली के अंदर शीतलनाथ भगवान और हमारे गुरुदेव के चंद्रशेखर विजय महाराज जी के शिष्य धर्म बोधि विजय महाराज जी को मैंने आज सारी बातें आपकी बताई कि जैन नेटवर्क लंदन के माध्यम से इतने सारे पढ़ रहे हैं, वो इतना खुश हो गए कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी लंदन के सैकड़ों लोग भक्तामर हीलिंग सीख रहे हैं, भक्तामर को कंठस्थ कर रहे हैं, भक्तामर को अपनी आवाज बना रहे हैं, भक्तामर के माध्यम से जन जन तक कल्याण करने की जिनके अंदर भावना गुंज रही है। तो आप सभी लोगों को भी धर्म बोधि विजय जी महाराज साहब, जो चंद्रशेखर विजय महाराज जी के शिष्य है, बहुत प्रभावक प्रवचनकार है, उनकी ओर से आप सभी को आशीर्वाद मिल रहा है। तो आंखें बंद करते हुए कपाल के अंदर आज्ञा चक्र में अपने संकल्पों को देखिए। क्यों आप भक्ता पर पूछिए अपने मन को, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको ये ज्वाइन नहीं करना है। अपने मन को, अपने भाव को, अपने शरीर को पूछिए कि मैं भक्तामर हिलियर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं भक्तामर हिलर कैसे बनूंगा। क्या मैं खाली सिर्फ क्लास में आ जाऊंगा और भक्तामर हिलर बन जाऊंगा? उसके लिए आप खाली क्लास में आएंगे तो भक्तामर हिलर नहीं बनेंगे। आपको इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, अपने चक्रों को पूर्ण रूप से जागृत करना पड़ेगा, अपने संकल्पों को बारंबार दोहराना पड़ेगा कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मैं पूर्ण समृद्ध बन चुका हूँ। आंखें बंद करते हुए आदिदेव आदिनाथ भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, आपकी दिव्य कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। छोटा मोटा धन नहीं, प्रचुर, अति 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 धन है। मनी मैग्नेट जो थेरापी है, पैसे कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो हमारा दूसरा संकल्प, तीसरे नंबर का संकल्प है पूर्ण स्वस्थता का। जितने भी लोग भक्तामर हीलर बन रहे हैं अजय नेटवर्क के माध्यम से, सभी दृष्टियों के आशीर्वाद से, क्योंकि वो व्यक्ति तो स्वस्थ होगा, लेकिन उनके साथ वाले जितने भी हैं उन सभी परिवारजन स्वस्थ होंगे। चाहे एक अकेली बेन, चेतना बेन अकेली भक्तामर हीलर बन रही है, लेकिन उनके जितने भी लोग देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हैं, वो सभी लोगों को स्वस्थता की प्राप्ति हे आदिनाथ भगवान आपके दिव्य आशीर्वाद से हो रही है। आंख बंद करते हुए ध्यान कीजिए, उनका आह्वान कीजिए कि हे परमात्मा, ये विषम समय भी चला जाएगा। एक जगह पे बहुत अच्छे शब्दों में लिखा था, कितना भी बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए वो दुख भी चला जाता है, और कितना से बड़ा सुख आ जाए, यदि आप सुख के प्रति आकर्षित हो जाते हो, भक्तामर हीलिंग साधना आपको मध्यस्थीकरण, समभाव में रहने की साधना यानी भक्तामर हीलिंग साधना है। तो गिरिराज से कल सुबह में यात्रा करने वाला हूँ। आप सभी की ओर से दादा नेमिनाथ परमात्मा को विनंती करूंगा, वंदना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जब भी आप आओ इंडिया, तो 2 तीर्थ जो है, एक ही शाश्वता गिरिराज, एक ही शाश्वता शत्रुंजय और पालीताना। तो गिरनार, शत्रुंजय, पालीताना और गिरनार, तो नेमिनाथ भगवान को नमन करते हुए सभी लोग अपने हाथों में नोटों को लेते हुए, आप सब लोगों ने काफी सारी गाथाओं का अभ्यास को देखा। आज हम अंगूठा के ऊपर जो चीजें वो भी आगे देखने वाले हैं। साथ साथ में आज मैं नमस्कार महामंत्र का हीलिंग सिखाऊंगा कि नवकार मंत्र का हीलिंग आप 7 चक्रों में कैसे कर सकते हो, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चक्र। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, मेरा विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब है, मेरा सहस्त्र चक्र डिस्टर्ब है, मेरा अनाहत चक्र डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्ब क्या है। तो कि उसके वो पूरी डिटेल के साथ, यदि आपको मानसिक ऐसा रोग हो गया है, यदि आपको शारीरिक ऐसा रोग हो गया है, तो आपको समझ लेना है कि आपको आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, आपका सहस्त्र चक्र डिस्टर्ब है। तो एक बात आप पहले तो लिख लो कि मुझे जीवन में मनुष्य जन्म मिला है, जैन कुल मिला है। जैसे नटू भाई इतने वडील होते हुए भी भीष्म संकल्प प्रतिज्ञा के मुझे कुछ करके जाना है, मुझे जैन शासन को कोई अद्भुत एक खजाना देना है, मुझे एक ऐसा भवन देना है कि वो देख करके कोई भी इंसान बोले वाह वाह वाह,
कितनी जबरदस्त कोटि की सोच करने वाले ऐसे महापुरुष, इनको बनाने वाले, सोचने वाले कौन होंगे महापुरुष। आज जब आप राणकपुर जाते हो, आज आप जैसलमेर जाते हो, तो आपको रन्ना साहब, पेथर साहब, वस्तुपाल, मंत्री आदि याद आते हैं। और जैसे ही इन जैन नेटवर्क का नाम आएगा, जैन नेटवर्क की सभी टीम की अनुमोदना पूरा विश्व करने वाला है। तो इसके लिए खास 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 कैसे ये जैन नेटवर्क का कार्यक्रम पूरा होगा और कैसे हम हमारे भक्तामर हीलिंग बनने के बाद पूरा अद्भुत विश्व का निर्माण करेंगे। तो ये पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती है। भक्तामर पक्का कर लिया, सारे सिंबल पक्के कर लिए, मन में ठान लिया कि मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है। मुझे जो जैन नेटवर्क के लिए डोनेशन जो है वो मैं हर जगह पे जा करके डोनेशन जैन नेटवर्क में डलवाऊंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन ये 4 लाइन जब तक आपको जागृत नहीं कर देगी तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती है, पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती है, और ख्वाबों से कभी तकदीर नहीं बनती है। ध्यान से लिखना सब लोग। बहुत सारे लोग बहुत सोचते, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो ख्वाब जिंदगी में कभी पूरे नहीं होते हैं। ख्वाब पूरे करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे लोग रात को नींद में सपने देखते हैं, लेकिन एक कवि ने कहा है कि जैसे ही आप सपना देखो उस दिन से आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। 24 घंटे कम लगने चाहिए। मुझे पूरे विश्व में जैन धर्म का, भक्तामर स्तोत्र का, जैन नेटवर्क का, सद्विचारों का प्रचार करना है। तो पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों में कभी तकदीर नहीं बनती। जिंदगी में हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार, ये जिंदगी बार बार, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। लंदन में हजारों लोग होंगे, हजारों लोगों को भक्तामर हीलिंग सीखना होगा, उनके पास मैसेज भी गया होगा, लेकिन आलस में, प्रमाद में, कंटाला में कल करेंगे, बात करेंगे, काफी सारा समय बर्बाद कर देंगे। तो हमने पूरी रूप से इस क्रिया को सीखा है, जाना है, समझा है। तो गाथा नंबर हमने 25 गाथा तक पूरा अभ्यास किया। 25वीं गाथा के अंदर हमने पूरी तरह से सीखा कि नजर दोष, खास जो नजर जिसको भी लग जाती है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सारी चीजों का निवारण करेंगे, लेकिन नजर दोष को निवारण करना है। दृष्टि दोष से कोई ना कोई, जैसे ही आप काम का शुरुआत करते हो कोई टाकने लग जाता है। तो कि उसके लिए खास दृष्टि दोष से बचाने के लिए, और जिनको भी खास करके एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, रात को तीखा खाएं, और जिसको एसिडिटी हो जाए, और जिनके कोर्ट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लीगल इश्यू हद से ज्यादा चल रही है, तो क्या लीगल इश्यू को भी आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उनके लिए गाथा नंबर 25वें नंबर की गाथा से आप जब हीलिंग देते हो, तो ये अलग अलग प्रकार की एक गाथा ही सारा काम कर सकती है। देखिए यहाँ पर ये चीज बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए। जब आप हीलर बनेंगे, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग प्रकार के लिए फोन करेंगे, मुझे हीलिंग दे दीजिए, मुझे हीलिंग दीजिए। तो आप कोई भी गाथा से कोई भी चीज के लिए हीलिंग देंगे तो उसकी असर होगी, लेकिन लंबे समय तक गुरु भगवंतों ने, प्राचीन मुनिवरों ने अलग अलग गाथाओं का जब संशोधन किया, मानतुम सूरी महाराज साहब जी ने तो खाली स्तोत्र ही बनाए थे। श्वेतांबर वाले 44 बोलेंगे, स्थानकवासी दिगंबर वाले 48 बोलेंगे, लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, अनेक अनेक महापुरुषों ने उसके साथ में आराधना की, साधना की, किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी को कुछ अनुभव हुआ, तो उसके बाद ये पीछे से वृद्धि और मंत्र ज्वाइंट हुए। तो गाथा नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं। जो भी लोग प्रेग्नेंट है, जिसका 8वां 9वां महीना आ रहा है, पहले नंबर में एक बहुत अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि किसी को भी प्रेगनेंसी के अवस्था में हमें हीलिंग देना नहीं है। कोई भी प्रेग्नेंट हो उसको आपको हीलिंग नहीं देना है, उसको खाली मंत्र जाप ही देना है, स्वयं जो करे वही करने देना है। तो कि 26वें नंबर की जो गाथा है, जैसे 9वां महीना जिसका लग गया है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो कि उनको आपको गाथा नंबर 26 देना है, तो कि शीघ्रता से, आराम से डिलीवरी हो सकती है। ये गाथा नंबर 26 का प्रभाव, नॉर्मल डिलीवरी, इजीली डिलीवरी हो जाए, सिजेरियन नहीं कराना पड़े,
और ये सबसे बड़ी तकलीफ, जिसको भी डायबिटीज आ गया है, जिसको भी ब्लड शुगर बीपी आ चुका है, जिसको भी लंबे समय से कोई दवाइयाँ खाना है, देखिए आप बीमारी का जैसे ही नाम देंगे पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि आप 41वीं गाथा, श्वेतांबर की 41वीं गाथा और दिगंबर की 45वीं गाथा करो। ऐसा नहीं, पर्टिकुलर रिसर्च के साथ में हजारों लोगों की ब्लड शुगर की दवाइयाँ छूट चुकी है, क्योंकि जो दवाइयाँ आप 1 महीने, 1 साल, 2 साल से लंबे समय से लेते हो और आप चाहते हो कि मेरी 1 साल से कंटिन्यूस दवा जो लेनी है वो मुझे बंद करनी है, मुझे स्वस्थता की प्राप्ति करनी है, तो ये प्राणांत रोग, मृत्यु के अंतिम समय तक जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि ये दवा खाना है और मंत्र थेरापी से, आप मंत्र साधना से वो दवा को रिमूव करना चाहते हैं, तो गाथा नंबर 26वीं बहुत बहुत बहुत। और जिसको भी आधा सीसी रहता है, जैसे कभी इधर आधा, जैसे सूर्य चढ़ता रहेगा आधा सर दुखता रहेगा, तो क्या आधा सीसी को मस्तक संबंधी जितनी भी समस्या यदि आपके पास आए, उनके लिए गाथा नंबर 26 से हम हीलिंग देंगे। तो उससे बहुत बहुत, तो 3 चीज, जिसको माइग्रेन आधा सीसी बहुत रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और जो दवाइयाँ पूरी लाइफ के लिए खाने को आपको बोला है प्राणांत कष्ट, उनके लिए 26वीं गाथा। और करीबन 10 साल से मैं साधु साधु जी भगवंतों को पाठशाला आदि पढ़ाता हूँ, और लक्ष्मी के लिए बहुत प्रॉब्लम आते हैं, पैसा या तो बहुत कम मिलता है या पैसा है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए भी तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ, जो महामंगलकारी गाथा है उसका जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। दशाक्षरी महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर कभी बम्बई आओ तो कोल्हापुर के अंदर महालक्ष्मी माता का मंत्र मंदिर है, तो कि 10 अक्षर का भक्तांबर स्तोत्र का अद्भुत मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। प्रत्येक श्रावक समृद्ध होना चाहिए, प्रत्येक श्रावक अद्भुत, जैसे हमारे नटुभाई कर रहे हैं वैसे आपके भी जो रीजन है, आपने भी आपका ट्रस्ट बनाया है, आप भी चाहते हो तो प्रचुर मात्रा में आपके पास धन आए, तो कि धन के लिए भी गाथा नंबर 26 वो विशेष 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 लाभदायी है। गाथा नंबर 27, अब जो हमने पहले दिन में अलग अलग प्रकार की चीजें सीखी थी, दूसरे दिन में अलग अलग प्रकार की चीजें सीखी थी, तीसरे दिन में भी नवग्रह की उपासना आदि का सीखा था, उसका पोस्टर भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, महीना महीना आप सभी को दे देंगे। और आज जो मैं आपको एक बात बताने वाला, अगला जो सैटरडे संडे आएगा, आज और कल छोड़ के आपके घर में जितने भी प्रतिमा है, जैसा भी आपने मंदिर बनाया है, उनको फोटो खींच के चेतना बेन और मनीष भाई को भेजना है, क्योंकि मंदिर से ही नकारात्मक एनर्जी निकलती है। हमने अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा मंदिरों का अभ्यास किया, बहुत सारे लोग, मंदिरों एकदम इतना छोटा सा और इसमें इतनी सारी प्रतिमाएं, इतनी सारे फोटो, इतने सारे यंत्र, इतना, एक यहाँ पर हनुमान जी होंगे, उनके बाद में गणेश जी, उनके पास में पार्श्वनाथ भगवान, दुनिया भर के इतने सारे भगवान एक छोटी सी जगह में रख देते हैं, जिनके कारण उस घर की सदा काल के लिए नेगेटिव एनर्जी रहती है। यदि आप चाहते हो कि आपका नाम मीना बेन है, आपका नाम चेतना बेन है, तो आपके घर में कितने भगवान होने चाहिए, तो वो पूरा हम अगले सैटरडे संडे को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और वो सभी भगवान को चार्ज करेंगे। आप 1 लाख रुपए का मोबाइल लाइए कि 10 लाख का लाइए, रात को क्या करना पड़ता है, रात्रे શું કરવું પડે મોબાઈલ ને, ગમે તેવો પાવરફુલ મોબાઈલ કેમ ન હોય, એમ તમે 2000 રૂપિયાની प्रतिमा लाया, 5000 રૂપિયાની प्रतिमा लाया, कोई गुरु महाशय તમને દર્શનથી આપી, કોઈ ગુરુ महाशय ભેટથી આપી, કોઈનો ચહેરો ગમી ગયો તમે મૂર્તિ લાવીને મૂકી દીધી, બસ મૂકી દીધી એટલે મૂકી દીધી। તો એને આપણે શું કરીશું, તો એને તમે ચાર્જ કેવી રીતે કરશો, તમે તમારા ઘરની અંદર રહેલી પ્રતિમાને ચાર્જ કેવી રીતે કરશો, એક ચાર્જિંગ તો હું તમને શીખવાડી દઈશ, પણ હવે તમે તમારા જેટલી પણ પ્રતિમાઓ છે, પહેલા તો એનાલિસિસ કરો કે શું આ બધી પ્રતિમાની મારે જરૂર છે, આટલી બધી પ્રતિમાની હું પ્રોપર વિધિ કરું છું, મારા ઘરમાં કેટલા મેમ્બર છે, તો કે મારા ઘરમાં 5 મેમ્બર છે, તો હું 5 મારા ઘરમાં જમવાની પ્લેટો છે। હવે મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા થાય કે તમારા ઘરમાં 10 ભગવાન છે, તો તમે કેટલા દીવા કરો છો, 1 દીવો કરો છો 10 વચ્ચે, 2 દીવા કરો છો, 3 દીવા કરો છો,
દીપક પાછળનું પણ જબરજસ્ત સાયન્સ છે. તમને 10 જણ વચ્ચે એમ કહી દે કે આ એક ગુલાબ જામુન છે, બધા ખાઈ લેજો, શું થશે તમારું? તમને કેવું ફિલિંગ આવશે? તો કે જે પણ વસ્તુ આપણે કરી રહ્યા છીએ એની પાછળ જો રહસ્યો, અને એટલા માટે જ તમને ભક્તામર વર્ષોથી આવડતું હતું પણ ફળીભૂત કેમ નથી થયું? આજથી તમને કેમ આટલી બધી લાગણી થવા માંડી કે આજથી તમે એક એક વસ્તુની પાછળ ડીપલી સમજતા થયા છો? તો ખાસ મંગલકારી વિધાન આપણે જે કરવાનું છે, ગાથા નંબર 27, જે પણ લોકો કોઈ પણ મંત્ર આરાધનાનો પ્રારંભ કરે અને રૂકાવટ આવે, દાન દેવાની ઈચ્છા થાય, ચલો 1 કરોડ રૂપિયા તો આપી જ દેવા છે, અંતરાય આવી જાય, ચોમાસું કરાવવાની ઈચ્છા થાય, જીવદયાના કામ કરવાની ઈચ્છા થાય, ઓળી કરાવવાની ઈચ્છા થાય, कि जेवू तमे कोई पण शुभारंभ सारा काम नु करो, कोई भी अच्छा काम की शुभारंभ करते हैं, तो मंत्र दीक्षा का भी मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों ने मंत्र दीक्षा ले ली है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी ली है। तो जो भी आपके गुरु भगवान थे, जो भी आपके साथी जी भगवान थे, गुरु के बिना दीक्षा लिए कोई भी मंत्र फलित होता नहीं है। नाम जब पाओ, माला घूमती रहेगी, टकर 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 टकर, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी 10 तारीख को 6 ग्रहों की युति है, ब्रह्मांड के अंदर एक खतरनाक दिन है, बहुत ऊर्जावान दिन है, तो उसके पहले आपको जल्दी से जल्दी अपने गुरु भगवंतों के पास मंत्र दीक्षा लेनी है। और जितने जरूरी मंत्र है, 2 लाइन बराबर आप लिख लो कि पहले नंबर में मंत्र दीक्षा लेनी है, दूसरे नंबर में जितने जरूरी मंत्र है। आपने 5 साल पहले गिरनार का मंत्र का जाप शुरू कर दिया था, 5 साल पहले कोई पार्षद भगवान ने आपको मंत्र बोला था, उसका जाप चालू कर दिया था। अभी कोरोना काल चालू हुआ तो कोई व्हाट्सएप पे आया तो भाई तुम शांतिनाथ का मंत्र गिनो, कोई पार्षद भगवान का मंत्र गिनो, तो ऐसे कोई मंत्र हमने स्टार्ट कर दिए, तो वो सारे मंत्र बिना काम के गिनने नहीं है। तो 2 लेसन है कि मेरे घर में जितने भी भगवान है उनका एक कॉमन फोटो लेना है, और जितने भी जैसे दवाई का खाते हो, जितने जैसे रोग आपका खत्म हो जाता है आप दवा बंद कर देते हो, वैसे ही बिना काम के कोई भी मंत्र गिनने से भी आपके जीवन में नकारात्मक एनर्जी हद से ज्यादा उत्पन्न होती है। गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, लेकिन गुलाब जामुन खाने की कैपेसिटी होती है कि 3 खाएंगे 5 खाएंगे, बराबर, तो उसकी जगह 25 खा लोगे तो क्या होगा? वही गुलाब जामुन आपको मार देगा। तो बिना काम के जितने भी मंत्र है, करीबन 3 मंत्र से ज्यादा मंत्र गिनना, मंत्र तो पहले हमें गिनना ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पूजा कोटि सम जपः, आप 1 करोड़ बार पूजा करो और 1 बार आप मंत्र जाप करो, तो शास्त्र कहता है कि मंत्र जाप का प्रभाव बढ़ जाता है। 1 करोड़ मंत्र गिनो और 1 सेकंड के लिए ध्यान करो, ध्यान से सुनना। 1 करोड़ बार आपने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनाम, गायत्री मंत्र गिना, सूर्य मंत्र गिना, नवकार मंत्र गिना, भक्तामर मंत्र गिना, ऐसे 1 करोड़ बार आपने जब मंत्र गिना, उससे जितना लाभ होता है उनके बराबर मात्र 1 मिनट तक आप आंख बंद करके ध्यान करते हो। एक तरफ आप रखिए 1 करोड़ मंत्र का नाम जप, और एक तरफ रखिए 1 मिनट का किया गया सही ध्यान। तो शास्त्र में लिखा है कि ध्यान का प्रभाव धन का पुण्य जो बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो माला लेकर बैठे हैं वो अभी तक बाल मंदिर में है। लिख लो, कोई कहता है कि मैं 3 घंटा माला गिनना हो, 3 घंटा माला नहीं हो, 3 घंटा वो बच्चा जैसे खिलौने के साथ कैसे खेलता है, वो आज के सारे लोग, हमें तो ध्यान करना है, शपथ श्रेणी को मानना है, केवल ज्ञान जो है वो एक ज्ञान है। तो घर पे बैठे बैठे रोज शत्रुंजय का ध्यान कीजिए, रोज सारे तीर्थों का ध्यान कीजिए। ध्यान मतलब उसको बारंबार देखना, महसूस करना कि मेरे भगवान की आंखों में से अनंत करुण, जब मैं ध्यान करता हूँ, आपको विजुअलाइजेशन करना है, मैं जब आदिनाथ दादा के रंग मंडप में बैठा हूँ तो भगवान की दिव्य कृपा से मेरा 3.5 करोड़ रोंगटे पूर्ण रूप से रोमांच हो चुके। तो 1 करोड़ नवकार मंत्र गणा, कोई 1 करोड़ पार्श्वनाथ भगवान मंत्र गणा, 9 लाख आ કર્યા, બધું જ સાચું, પણ ભાઈ તું જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસે છે, માળા ગણવા બેસે છે, તારું મગજ ભટકે છે, તારા અંતર્મન चित्त ने पूछ। तो दूसरा आपका लेसन है कि जितने भी मंत्र हैं, जो भी कार्य के लिए गिने हैं, वो कार्य जैसे ही आपका खत्म हो जाता है तो आपको वो सारे मंत्र बंद कर देने हैं।
यदि आप चालू रखेंगे बिना काम के मंत्र, ऑटोमेटिक आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो मंत्र कोई भी रिजल्ट देने, पहले तो संकल्प बगैर के जितने भी मंत्र है वो रिजल्ट नहीं देते। तो कि कोई भी मंत्र का शुभारंभ करना है और उसमें रुकावट आ रही है, तो गाथा नंबर 27 सभी लोग बराबर समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। और उसके बाद गाथा नंबर जो 28 है, पुष्कल प्रमाण में व्यापार में लाभ। सभी लोगों के पास पुष्कल पैसा है, जिनके कारण यश मिले, जिनके कारण विजय यानी सफलता मिले, जिनके कारण सम्मान मिले और प्रतिष्ठा भी। है जैन नेटवर्क पूरा विश्व में कैसे व्याप्त हो जाए, वो सारी चीजें, एक एक चीजें हमें सोचना है, समझना है, उसके ऊपर सारा जो है वो हमें एक्शन लेना है। और एक्शन लेंगे तो ही, खास करके शास्त्र के अंदर पूज्यपाद गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराज जी बता रहे हैं कि पीपल के पत्तों के जैसा मत बनिए। कैसे बनेंगे आप आपका जीवन का जो लक्ष्य है, संकल्प है, भावना है, सिद्धि है, किसके जैसे बनेंगे? तो कि पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो कभी भी सूख कर गिर जाते हैं। આમાં બે પ્રકારના જીવો છે। અત્યારે જ્યાં સુધી 12 દિવસનો સેમિનાર ચાલશે ને, અંગે અંગમાં કે હું ભક્તામર હીલર બની ગયો છું, હું ભક્તામરનો જબરજસ્ત પ્રચાર કરીશ, હું તમામ હોસ્પિટલોમાં જઈને પ્રચાર કરીશ, હું તમામ લોકોને ભક્તામર શીખવાડીશ, અજૈન લોકોને જૈન બનાવીશ। પણ બે પ્રકારના જીવો, તો કે એક પ્રકારના જીવો કેવા હોય, તો કે પીપલ के पत्तों जैसा मत बनिए जो कभी भी सूख कर गिर जाते हैं, हमेशा मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, हमेशा मेहंदी के पत्तों की तरह बनिए जो खुद घसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते। આપણા મીનાબેન, આપણા ચેતનાબેન, આપણા વિજયભાઈ, આપણા દટુભાઈ એ મહેંદીના પત્તા છે કે પોતાના જીવનમાં તો એટલું બધું એમણે અચીવમેન્ટ કરી લીધું છે, એટલી ખુશી, એટલી સેવા, એટલી ભક્તિ કે ભક્તિ સેવામાં પહેલું નામ અમારું લખજો। પણ હે ભગવાન, આજથી અમે ભક્તામર શીખ્યા છીએ તો પહેલું કામ એ કરે કે જેટલી પણ હોસ્પિટલમાં રહેલા વ્યક્તિઓ છે પૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને ઘરે પાછા થઈ ગયા છે। એટલા માટે દત્ત સુંદરમા સાહેબ કહેતા હતા કે ઘણા બધા તમે મંત્ર ગણો છો, ગણો નો ગણો, ઓછા ગણો, વધારે ગણો, એ તમારો વિષય છે। પણ જ્યારે જ્યારે પણ એમ્બ્યુલન્સનો અવાજ સાંભળો તો કે ઈ વખતે તમે તમારા ઈષ્ટ મંત્રને જરૂર ગણજો કે આની અંદર સૂતેલો વ્યક્તિ, હે પ્રભુ, જલ્દીથી જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય। તમારે કોઈનું હોસ્પિટલનું 2-5-10 લાખ રૂપિયાનું બિલ નથી ભરવાનું, પરંતુ હોસ્પિટલમાં ખબર કાઢવા માટે જેવા ગયા છો, ભલે ખબર કાઢવા તમારા કાકા, મામા, ફુવા, ભાઈબા કોઈની પણ જાઓ છો, પણ અંદરથી પ્રાર્થના કરો કે આ હોસ્પિટલની અંદર રહેલા જેટલા પણ જીવો છે, મારા ભક્તામર હીલિંગના પ્રભાવે, મારા આદિનાથ દાદાના પ્રભાવે બધા પૂર્ણ સ્વસ્થ બની ગયા છે। ખાલી આટલો ભાવ રાખી શકો છો। અને આ ભાવ ત્યારે જ આવે જ્યારે તમારું હૃદય નિર્મળ હોય, તમારા હૃદયની અંદર ભગવાનની પ્રતિમા। અને એક વસ્તુ લખી નાખજો જીવનની અંદર કે સહયોગ की सलाह की बजर, આજનું અંતિમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર, ભક્તામર હીલિંગના જે અણમોલ સૂત્રો તમારા જીવનમાં રોજના હજારો લોકોને મળ્યા પછી તમને બધાને જે આપી રહ્યો છું કે સલાહ की बजाय सहयोग कीजिए। અમુક લોકોને ફોન કરો એટલે એટલી બધી સલાહ આપવા માટે બેસી જાય, પણ ભાગ્યશાળી અત્યારે સલાહની જરૂરત નથી, અત્યારે શેની જરૂરિયાત છે તમારી? તો આપણે બધા ભક્તામર હીલરો શું કરશું કે સલાહ की बजाय सहयोग दीजिए। सलाह एक मांगो तो लोग 1000 देते हैं, सलाह एक मांगो तो लोग 1000 देते हैं, और सहयोग 1000 मांगो तो ज्यादातर दुनिया के लोग एक भी सहयोग देने में आगे आते नहीं है। हमें सहयोगी बनना है, हमें उपयोगी बनना है, हमें भक्तामर योगी बनना है। जितनी भी आपके पास नोट है, जितनी भी आपके पास किताब है, जो भी आपके पास चीज है, उसमें लिखिए आपके नाम के आगे कि भाई मैं आज से चेतनाबेन नहीं हूँ, मैं आज से वीनाबेन नहीं हूँ, आज से मैं विजय भाई नहीं हूँ, मैं भक्तामर योगी हूँ, भक्तामर योग का मैं साधक हूँ। भक्तामर युग का प्रवर्तन करना है। आने वाले कई सालों तक पूरे विश्व में लाखों लोग भक्तामर सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो कि भक्तामर योगी दरे हर व्यक्ति को अपने आगे, जैसे हम हमारे सारे हीलर आगे लिखते हैं कि भक्तामर हीलर मीनाबेन, भक्तामर हीलर चेतनाबेन,
तो 28वीं जो गाथा है वो सर्व कार्य सिद्धिदायक गाथा है, 28 नंबर। और 29वीं गाथा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एवरी डे हमारे पास 2 3 5 2 3 5। और ये लॉकडाउन के बाद तो इतनी मानसिक स्थिति लोगों की बढ़ चुकी है, डिप्रेशन के अंदर, तनाव के अंदर। और सबसे बड़ी जो लत लगी है वो है नशे की लत। कोई भी चीज का नशा है, ड्रग्स का है, चाय का है, कलर का है। यहाँ पर अभी अभी जो मैं 10 दिन बड़ौदा के अंदर जो शिविर करा के आया, और उस वक्त मेरे गुरु महाराज साहब से काफी लंबी रातें भर जो चर्चा होती थी, काफी सारे आने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन नहीं कर पाओगे, बहुत सारे बच्चे जो व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर का मतलब जानते हो आप? व्हाइटनर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब आपने कोई भी कागज के ऊपर लिख दी है और उसको जब भूसना है तो उसके ऊपर व्हाइटनर का स्केच पेन का उपयोग होता है। और वो व्हाइटनर जहां पर होता है उसकी जो खुशबू है, लोग 8-8 10-10 25-25 व्हाइटनर एक साथ में रखते हैं, सुगंध के आदि। छोटे छोटे बच्चे इंडिया के अंदर बनते जा रहे हैं। कुछ खाना पीना अलग की बात है, तो किसी का ड्रग्स का हो गया, किसी का दारू का व्यसन हो गया, मम्मी का भाई का फोन आएगा आपके पास। तो कोई भी चीज का, बहुत सारे लोगों को पिल्ले का नशा होता है, रात को सोएंगे 2-3 पिल्ले लेकर सोएंगे। चाय पिएंगे तो पूरा जग भर के चाय पी जाएंगे, और चाय 4 बजे चाय मिले नहीं तो ऊंचे नीचे हो जाएंगे। तो कोई भी चीज का नशा यदि है तो क्या वो नशा को छुड़वाना है। जिसको आंखों के अंदर चश्मा के नंबर आ गए, वर्तमान समय के अंदर जैसे ये लॉकडाउन हुआ, वेब सीरीज का जो नशा है, मैंने इतने सारे लोगों के मुख से सुना है, देखा है, रात को 2-2 3-3 4-4 6-6 बजे तक लोग मोबाइल में बस वेब सीरीज देखते ही रहते हैं। और आने वाले समय के अंदर, कल ही हमारे इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आ गया, 55% लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। इतना सारा, आप जब कोई ना कोई चित्र डालते ही रहेंगे, एक सीरियल खत्म हुई दूसरी डालोगे, एक एपिसोड खत्म हुआ दूसरा डालोगे, आपकी सोचने की, समझने की क्षमता आप जीरो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जूम के एपिसोड करने के आदी हो गए हैं। कहीं से भी जूम आ जाए तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। आपके पास भगवान ने पैसा दिया है, आपके घर में वाईफाई फ्री है, लेकिन आपका दिमाग तो फ्री नहीं है ना, आपका समय तो फ्री नहीं कि क्या मुझे करना है। यहाँ पर एक हिंदू महाराज साहब जी इंडिया में है, वो बोल रहे थे इंडिया में जियो की सिम चलती है, जियो वाले ने नेट तो फ्री दे दिया, लेकिन आपका समय तो बिगड़ रहा है। जितना ज्यादा मल्टीप्लाई आप सुनते जाओगे, जितना ज्यादा अलग अलग वीडियो देखते जाओगे, महाविनाश आप करोगे। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे, और जिनको भी साधक बनना है जगत के अंदर, कभी भी बारंबार बारंबार परिवर्तन से, जगत में कभी भी परिवर्तन से दुनिया नहीं चलती है। जगत की दुनिया पुनरावर्तन से चलती है। परिवर्तन और पुनरावर्तन में बहुत फर्क है। आज ये किया, वो किया, आज इसके जुम में गए, कल उसके जुम में गए, आज नौकार मंत्र का सीखा, कल वो कूद, 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदोगे, कभी पानी नहीं निकलेगा। और इंसान संकल्प ले ले कि मुझे 100 फुट का एक ही खड्डा करना है, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि पुनरावर्तन का मतलब है कि जैसे हमारा शनिवार रविवार का क्लास खत्म हो जाए, उसको बारंबार 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 रिपीट करना है। 2 अक्षर आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन दे सकते हैं। ज्यादा पढ़े लिखने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो वो 2 अक्षर कौन सा? तो कि मारूस और मातुस। कुछ भी याद नहीं रहता था उनको। दीक्षा ले ली, गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज क्या सीखूं? गुरु महाराज ने बोला कि काम करो, दीवार के पास आप बैठ जाइए और 2 शब्द को पक्का करके आओ, मारूस मातुस। जिंदगी में किसी के ऊपर राग नहीं करना। जिंदगी में कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, किसी के ऊपर द्वेष नहीं करना। पर ये 2 शब्द भी याद नहीं रहते थे। और उस वक्त दीवार की तरफ मुख रख के मारूस मातुस की जगह मास्तुस 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 करते रहे। और शास्त्र ऐसा कहता है कि वो मास्तुस मुनि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो आज से हमें बहुत बड़ा एक संकल्प लेना है।
कि इधर उधर इधर उधर, ये तो हमने करोड़ों भाव में किया है। कभी इधर भाग गए, कभी इधर भाग गए, कभी इधर भाग गए, कभी इधर भाग गए। तो चंद्रशेखर विजय महासाहेब कहता है कि एक न एक चीज, लंदन के अंदर जब ज्योतिर्विद मेरे पास पढ़ते थे, वो मुझे जब हमारा सेमिनार चलता था उसके बाद रोज बताते थे, गुरुजी आपकी जो किताबों को मैं बारंबार देखती हूँ, वीडियो को बारंबार घुमा घुमा कर देखती हूँ, मुझे ऐसे नए नए जो मेरे पदार्थ मेरे दिमाग में से खुल रहे हैं। आत्मज्ञान यानी क्या? ये सारा ज्ञान आपके भीतर में है। जिस दिन आप बाहर का सुनना बंद करते हो, उस दिन अंतर की जो ध्वनि है, अंतर का जो तरंग है, अंतर का जो नृत्य है, वो आपको एक अलग लेवल तक लेके जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति, लंदन में तो हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे, वो लंदन के अंदर तो बहुत सारे ड्रग सेंटर भी बन चुके हैं, जिसमें काफी समय तक लोगों को वहां ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको पता चलेगा कोई भी व्यक्ति जगत में नशे से पीड़ित है और उससे छूटा होना है। बहुत सारे ये वेब सीरीज, मोबाइल चलाने के कारण आंखें में दर्द हो रही है, चश्मा का नंबर जिसको बढ़ रहा है, जिसको भी मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कराना है, तो उनके लिए गाथा नंबर 29। और खूब 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 अगत्य की बात, कभी भी आपको डर लगे, कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है, नमोत्तरम सूत्र का सबसे बड़ा एक अद्भुत मंत्र मैं आपको बताता हूँ। पैसा फंस गया उसका डर है, ब्याज से पैसे लाए उसका डर है, कोई भी प्रकार का डर, अंधकार का डर है, पानी का डर है, शरीर के अंदर रोग बढ़ जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, तो दुनिया का सप्त भय निवारक के लिए कोई मंत्र है। कोई व्यक्ति તમને ફોન કરીને એમ કે મને બહુ ડર લાગે છે, એટલે તરત ઈ વ્યક્તિને તમારે મંત્ર આપી દેવાનો છે, નમો જીનાણમ જી અભયાણમ। सप्त भय निवारक ये महामंगलकारी मंत्र नमो जिनाणम जी अभयाणम, क्योंकि नमोत्तरम सूत्र के अंदर बताया है कि मेरे भगवान, जो भगवान 108 पार्षद भगवान जैन नेटवर्क में विराजमान होने वाले हैं, कि वो भगवान कैसे हैं। नमोत्तरम अरिहंताणम आईगराणम दित्यरणम स्वयं संबुद्धाणम, अलग अलग प्रकार के जितने भी विशेषण हैं प्रभु के, उसमें से एक विशेषण है कि मेरे आदिनाथ भगवान, मेरे पार्श्वनाथ भगवान अभय दयाणम, अभय को देने वाले। तो किसी भी चीज का डर है, और रोज शाम को ये कोरोना का जो अभी मैंने रक्षा कवच की लगभग सब लोगों ने प्रिंट निकाल दी होगी, सब लोगों ने अपने दरवाजे के पीछे लगा दिया होगा, सब लोगों ने पानी का शीशा रेडी कर दिया होगा। आपके अंदर प्रचुर मात्रा में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ रही है, फिर भी डर है कब लॉकडाउन खुलेगा, वापस तो नहीं पड़ेगा, कब कैसे वापस हमारा जो धमधमाट बिजनेस चलता था वो लाइन पे कब आएगा। तो ऐसा कोई भी प्रकार का आपको भय है, आपके सारे दोस्तों को भय है, क्योंकि सप्त भय निवारक यदि महासाधना आपको करनी है, तो गाथा नंबर 30 जब आप बोलते हो तो आपका सारा जो भय है वो दूर हो जाता है। हमने 30 गाथा तक ये काफी सारी बातों को सुना, जाना, समझा। अब मैं आपको नमस्कार महामंत्र का एक अद्भुत हीलिंग की जो पूरी प्रोसेस है, कैसे आप जानेंगे कि आपको हीलिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आखिरी दिनों के अंदर हम आपको एक अद्भुत सिंबल, भक्तामर हीलर, तो भक्तामर के लिए तो दुनिया में हजारों साधना चलती है, हजारों ग्रुप चलते हैं, और अलग अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सब लोग हीलिंग देते हैं। लेकिन हमारे जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में 2500 से ज्यादा हीलर है, वो एक ही टेक्निक से हीलिंग देते हैं, जिसके लिए हमारे सारे भक्तामरों हीलरों का जो हीलिंग है उनकी गति पावरफुल है। तो कैसे आप हीलिंग देंगे, कैसे आप अपनी बॉडी को रेडी करेंगे, कहाँ कहाँ टच करना है, उनकी सारी विस्तृत जानकारी आपको मीना मैम कल सिखाएंगे। लेकिन एक सिंबल देंगे कैसे आप यूनिवर्सल के साथ में कनेक्ट होंगे। तो आखिरी जब एडिटमेंट होगा, आपका चक्रों का बैलेंस होगा, आपको खास लिख करके भेजना। जब पूरी हम लिंक आपको देंगे कि आपको लंबे समय से पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो सभी चक्रों के ऊपर आप शुद्धिकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए सहस्त्रार चक्र। आपका जो सहस्त्रार चक्र यानी यहाँ पर जहां हम वासस्केप डालते हैं, ये चक्र आपका अच्छा है या बुरा आपको जानना है। तो कैसे आप जानोगे, उन सभी के मैं 3-3 जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी भी आपको ये सहस्त्रार चक्र एक्टिव करना है तो नमस्कार महामंत्र के हिसाब से आपको पद लेना है, नमो सिद्धाणम।
अगले वीक में नवकार मंत्र से हम अपनी बॉडी को कैसे चार्ज करें। हूँ आत्मा छू वो गीत के बाद जो मुझे फोन आए हैं, मैसेज आए हैं, लोगों ने जो भीतर की आत्मा की साधना सीखी है, जानी है, उसी प्रकार से अगले शनिवार को नमस्कार महामंत्र का मेडिटेशन हम सीखेंगे। आज मैं आपको खुद को चेक करना है कि भाई मेरा कौन सा चक्र डिस्टर्ब है। तो ये चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र, और ये चक्र को आपको बैलेंस करना है, तो उसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। और यदि ये चक्र आपका प्रॉपर नहीं है, मस्तक के अंदर विराजमान, तो कभी भी कोई भी चीज आप समझ नहीं पाओगे। हर बार कंफ्यूजन, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कंफ्यूजन बहुत रहता है, या मैं निर्णय नहीं लेता हूं, मुझे पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस करना कि नहीं चाहिए, क्लियरिटी समझण में जब अभाव होता है, तब सहस्त्रार चक्र आपका डिस्टर्ब होता है। इसके अंदर ये यदि डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, तो क्या आप सदा काल के लिए बंधन में चले जाओगे। वडील हो जाओगे तो आप बेटे बहू से डर लगने लग जाएगा। भार, शरीर के ऊपर बहुत भार की महसूस, चाहे वो कर्जे का भार है, चाहे वो टेंशन का भार है, तो शरीर के अंदर क्या क्या दिखेगा। सहस्त्रार चक्र की मंत्र साधना का मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। तो कि जैसे ही हमारा ये सहस्त्रार चक्र बिगड़ता है, तो आपको शरीर के अंदर क्या होगा, तो कि लंबे समय तक आपको माइग्रेन, माथानो दुखावो तमने वधी सके छे। पहली लाइन, मानसिक डर, यदि पास में किसी को कोरोना आ गया, पास में यदि कोई बड़ा वायरस आ गया, वो पास में है लेकिन आप महसूस करोगे कि वो मेरे अंदर आ गया है, मानसिक बीमारी। तीजा नंबरनी अंदर तमारा शरीરમાં નસો દબાવવાની શરૂ થઈ જાય, નસો ખેંચાવા માંડે। લોહીની જેટલી પણ ધમણીઓ છે, જેટલી પણ રક્તવાહિનીઓ છે, यदि सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होता है, उन व्यक्ति को पैरालिसिस होता है। अभी आपको चेक करना है कि कितने भी लोग पैरालिसिस वाले हैं, उन सभी को जब आप हीलिंग देंगे तब ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम पद से आपको देना है। जब आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होता है, वो लोग बोलते हैं डायबिटीज की चेन नहीं तोड़ सकते, हम 100% डायबिटीज की चेन तोड़ सकते हैं। यदि आप सहस्त्रार चक्र को मजबूत कर लीजिए, आपको वंश परंपरागत बीमारियां बंद हो जाएगी। आपकी मम्मी को, आपके पापा को जो जिम से होता है बारंबार के भाई ये तो इनके दादा दादी को था, इनके मम्मी पापा को था, तो इसको तो डायबिटीज होना ही है, इसको शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम होनी है। तो कि वंश परंपरा की जो बीमारियां है, वो आप ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम का ध्यान जब सहस्त्रार चक्र में करते हो, तो वहां से आपको लाभ होता है। घातक और जानलेवा बीमारी, बीमारी आने के बाद जाने का नाम नहीं ले, रोज आपको महीने में 2 बार 4 बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। बड़े बड़े दिग्गज लोग भी चकरा जाए कि इसकी बीमारी क्या है। जब कोई बीमारी नहीं पकड़ा है तो समझ लेना कि आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब है। और आखिरी के अंदर मस्तक की समस्या जिसको भी ज्यादा रहती है, उनको सहस्त्रार चक्र के ऊपर, परसों के क्लास में 7 चक्र के ऊपर अपने खास हमारे मीना बेन ने पूरे डिटेल के साथ में बताया था एक एक चक्र के ऊपर कौन कौन सी भक्तामर की गाथा करनी चाहिए। तो ये हो गए फिजिकल, तो आपको रिएक्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाओगे, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया। मानसिक कैसे आप दिखोगे, जब आपका सहस्त्रार चक्र, ये चक्र जब आपको डिस्टर्ब होगा, तो आपकी मनोदशा, मन के अंदर कैसे कैसे विचार आ सकते हैं, आपको बैलेंस करना है। तो कि खास 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 तमे ज्यारे तमारी बात कोईने कही सकता નથી, तमे ज्यारे तमारी लागणी लोकोनी सामे व्यक्त करी सकता નથી, એટલે તમારું सहस्त्रार चक्र डैमेज छे। खुद के संकल्प को पूरा नहीं करने का आत्मविश्वास की कमी, खुद के जीवन पर विश्वास करने की असमर्थता। आज बारंबार मीनाबेन की अनुमोदना क्यों करनी पड़ती है कि उन्होंने संकल्प लिया कि लंदन में मुझे कोई सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, लेकिन मैंने संकल्प किया है
कि मेरे गुरुजी के 1 करोड़ भक्तामर हिलल बनने चाहिए, तो कम से कम 108 भी लंदन से हो जाए, तो मैंने जो एक अद्भुत भक्तामर का दीपक बना हुआ है उसमें 108 टीपे घी के डाले। तो जब जब भी आपका सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, तब आप नक्की नहीं कर सको मैं स्वार्थ से काम कर रहा हूं या निस्वार्थ से काम कर रहा हूं। आ બંનેનો જે ભેદ છે અને સૌથી મોટું આ સહસ્ત્રાર ચક્ર જેનું ડિસ્ટર્બ હોય ઈ માણસ ક્યારે પણ પહેલી વારમાં નિર્ણય લઈ શકતો નથી, નિર્ણય લેવામાં અસમર્થતા। અને છેલ્લું તમને કહું છું, ગલતફહેમીમાં લોકો શું વિચારશે, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। અને ઘણી વખત તમારું સહસ્ત્રાર ચક્ર જ્યારે ડિસ્ટર્બ હોય ત્યારે બેવકૂફી ભર્યું નિર્ણય તમને જ તમારી જાત માટે પસ્તાવો થાય કે આ નિર્ણય મેં ખરેખર ખોટો લીધો છે। તો એ વખતે નમો સિદ્ધારામ નમો સિદ્ધારામ નમો સિદ્ધારામના જાપથી તમે તમારા ચક્રને બેલેન્સ કરી શકો। અંજના ચક્ર આજ્ઞા ચક્ર બરાબર કપાળના મધ્ય ભાગની અંદર खूब अगत्यनु चक्र है। आ चक्र थी आखा शरीर बॉडी की संरचनाओं नवकार मंत्र हर चीज के ऊपर सैकड़ों महर्षियों ने योगियों ने अनेक साधकों ने रिसर्च किया है। नवकार मंत्र के हिसाब से जब आप हीलिंग ले रहे हो तब आप जब भी आज्ञा चक्र देखेंगे तब आपको रेड कलर देखना है, लाल कलर। मिच्छामि दुक्कडम सहस्त्रार चक्र में लाल कलर और आज्ञा चक्र में सफेद कलर। जो हमारे पंच परमेष्ठी भगवान के कलर है नमो अरियंताणम જ્યારે પણ બોલો ત્યારે મનની અંદર સફેદ કલરનું ધ્યાન કરવાનું છે। જે મૂળભૂત જે કલરો છે એમાં ઇન્ડિગો અલગ અલગ આવશે, પણ આપણે અત્યારે નવકાર મંત્ર પ્રમાણે એનર્જી લઈ રહ્યા છીએ તો કે આજ્ઞા ચક્રની અંદર કપાળના મધ્ય ભાગની અંદર નમો અરિયંતાણમ નમો અરિયંતાણમ નમો અરિયંતાણમ સફેદ કલર સફેદ કલર સફેદ કલર। આકાશમાંથી જે પ્રકાશ આવી રહ્યો છે, આકાશમાંથી જે પાણી આવી રહ્યું છે સફેદ પાણી, સફેદ વ્હાઈટ કલર આખા શરીરને શાંત બનાવી રહ્યો છે। आपने चेक करूं कि भाई मारू आज्ञा चक्र मेरा आज्ञा चक्र बराबर है या गलत है। तो कि जिसका भी आज्ञा चक्र कमजोर होता है वो व्यक्ति सदा भ्रमित रहता है, भ्रम में रहे, कोई पण वस्तुनु परफेक्ट डिसीजन न लई सके। ई व्यक्तिना चश्माना नंबरो वारंवार વધતા જતા હોય છે। नेत्रो आंखोनी समस्या, તડકામાં જાય તો આંખો બરાબર ન ખુલે, સરદર્દ આ બંને આખું સાથે છે જેને પણ માઇગ્રેન પણ રહે, મોતિયા બિંદુ અમુક સમય જાય એટલે આંખોની અંદર કમજોરી વધતી જાય, આખો દિવસ થાક રહે, શરીર દુખા જ કરે, थकान महसूस તમે જ્યારે करता हो છો। ये सारी चीजें मेरी जिंदगी की अनमोल चीज है। और आप दुनिया भर में कोई भी ज्ञान भंडार में जाओगे, कोई भी बड़े से बड़े गुरु के पास जाओगे, कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। आप खुद का अपना स्कैनर कर रहे हो, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए का एक स्कैनर आता है, लेकिन आप जब हाथ रखेंगे जब अंतिम दिन तो आप खुद स्कैन कर पाओगे मेरा आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, मेरा विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब है, मेरा अनाहत चक्र डिस्टर्ब है या नहीं है। तो पूरा दिन यदि आपका थाक के साथ में रहता है मतलब आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है। और अंतिम जो बात है, यदि आपको इसको नहीं सुधारते हो तो अंतिम के अंदर दृष्टिहीनता, आपकी आंखें चली जा सकती है। तो ये हो गए फिजिकल इसकी जो भी घटनाएं आपको दिखने लग जाएगी। मानसिक रूप से क्या होगा तो कि खास जेनु पण आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होय, मीनाबेन लाख प्रयत्न करे, चेतनाबेन जेवू सांज पड़े शुक्रवार आवे એટલે હજારો વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં મેસેજો નાખે, વિજયભાઈ બધાને ફોન કરે, પરંતુ જેનું પણ આજ્ઞા ચક્ર ડિસ્ટર્બ હોય ઈ માણસ ક્યારે પણ નવું ભણી શકતો નથી। નવું વસ્તુ શીખવાની જે રુચિ છે એ બરાબર ઝીરો થઈ જાય। જેનું આજ્ઞા ચક્ર ડિસ્ટર્બ હોય એને ધ્યાન જ ન લાગે, ધ્યાનમાં કમી।
आत्म मूल्यांकन का डर सदा काल के लिए डरित रहे। कोई भी साथ में काम करता हो उसको सदा काल के लिए डर ही रहे कि इसके अंदर मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। बौद्धिक कुशलता, ये जितने भी लोग होते हैं उनका दिमागी लेवल बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो कभी भी अपने जीवन का बौद्धिक जो है वो लाभ नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूँ मुझसे भी बहुत अच्छा लोग आज हमारे जूम में सैकड़ों हजारों लोग जो देखेंगे वीडियो उसमें है, लेकिन आपके अंदर भीतर में छिपी शक्तियों का उपयोग नहीं करना मतलब आज्ञा चक्र आपका डिस्टर्ब है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास वचन सिद्धि है, वो एक बार बोल दे वो तो सामने वाले का काम हो जाए, और वो बोल ही नहीं पाएंगे या तो उसको कोई बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उन सभी लोगों को ऐसे जो पंच परमेष्टि की समन्वय मुद्रा है उनसे नमो अरियंताणम ओम ह्रीम नमो अरियंताणम ओम ह्रीम नमो अरियंताणम ओम ह्रीम नमो अरियंताणम, साथ साथ में सदा वो भ्रमित रहेंगे, साथ साथ में रात को नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी, विचार 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 विचार। और आखिरी जो दो मानसिक तनाव है चिड़चिड़ापन, जैसे ही उनको कोई बोलेंगे पढ़ाऊं पढ़ाऊं गुस्सा स्टार्ट हो जाएगा, तो कि चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और माइग्रेन बढ़ेगा। तो कि ये सारी बातें आपको आज्ञा चक्र से पता चलेगी। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, कंठ के अंदर गले के अंदर जो चक्र है उसका नाम है विशुद्ध चक्र। और जब भी यहाँ पर आपको हीलिंग सबसे ज्यादा काम, मेरे लिए सबसे फेवरेट मेरा चक्र और मैं जो सभी लोगों का तैयार कराता हूँ वो चक्र है विशुद्ध चक्र। कैसे आप आपके गले को पावरफुल बनाएंगे, जैसे आप लोग हर शनिवार को इंतजार करते हैं कि जैसे गुरुजी आए एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, नया शक्ति, जैसे मीना बहन सारे दृष्टि लोग बोलेंगे और हमें आनंद आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को घर के अंदर जो माता बहन है उनके लिए भी जैसे ही घर में कोई रजुआत करो और उसका स्वीकार हो जाए, तो उनके लिए खास करके विशुद्ध चक्र की साधना करनी है। उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। और जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है उसका विशुद्ध चक्र पूर्ण रूप से खलास हो जाता है। आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं लेंगे, आप भले ट्रस्टी हो, नाम के ट्रस्टी बने बंद करके रहोगे, सारे डिसीजन दूसरा ही कोई लेगा, क्योंकि आपका विशुद्ध चक्र आपने बिगाड़ दिया है। बारंबार झूठ बारंबार झूठ बारंबार झूठ, हंसी में झूठ मस्ती में झूठ। तो अब उनको वचन सिद्धि, झूठ में से वचन सिद्धि, कि मैं कोई प्रेरणा करूं हजारों लोग जुड़ जाए, मैं भक्तामृत की गाथा किसी को बोलूं कि भाई आप गिनिए, तो कि वो सबका स्टार्ट हो जाए। अब आपके पास जीभ के लिए कोई हकलाने वाला है, जीभ बोलते बोलते कोई शब्द वो बोल नहीं सकता हो, बराबर, तो कि इससे कोई भी हकलाने वाला तुतलाने वाला व्यक्ति आपके पास आए या उनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, यदि हमारे घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है तो कि उन सभी लोगों के लिए ओम ह्रीम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। सभी लोग साथ में प्रैक्टिकल करते रहिए, क्योंकि हमको हमारे चक्रों को बहुत पावरफुल, जब भी जैसे हमारा सेमिनार खत्म होगा तब आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करते हुए हजारों लोगों को आपको ये सिखाना है। ये साथ ही साथ चक्रों की समझौती की भी छोटे छोटे जो वीडियो है आप सभी लोगों को बना करके खूब यूट्यूब पर फेसबुक पर बना करके डालना है। जिसको भी थायराइड की समस्या है, जिसको भी गुस्सा आता है, ऐसे हमने सैकड़ों लोग, अभी अभी मैंने अगले मेरे जो सेमिनार चल रहा था उसमें मैंने बोला, मैं एक शादी में गया था, वहां पर करीबन 8 10 12 साल का एक बच्चा कोई भी कारण से गेम हार गया, उसको इतनी मोबाइल में गेम खेल रहा था, लेकिन उसको इतना गुस्सा आया मोबाइल को तो उन्होंने फेंक दिया जोर से, लेकिन दांतों से खिसखिसाने लग गया। बहुत सारे लोग जब गुस्से में आ जाते हैं तो अपने दांतों को दबा दबा के से घींचते हैं, क्योंकि दांतों को पीसना है। जिसको भी गले के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है, सूजे हुए टॉक्सिन अंदर गले के अंदर टॉक्सिन निकलने का नाम नहीं लेता है, मुंह के अंदर पीड़ा रहती है, जिसको भी सुड़न रहती है, जिसको भी टोपी दांतों के अंदर पहना दिया है, जो भी डेंटल है, दांतों के जो डॉक्टर है, वो सभी लोगों को खास ये साधना करनी चाहिए और आने वाले सभी लोगों के लिए ये साधना उनको बतानी चाहिए कि विशुद्ध चक्र जैसे ही डिस्टर्ब होता है आपके दांत गिरने स्टार्ट हो जाता है, दांत में सड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, मुंह के अंदर छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं,
कुछ न खा सको, मीठा नहीं खा सको, इसे याद रखिए समन्वय मुद्रा। और मेरा पूर्ण रूप से विशुद्ध चक्र बराबर पावरफुल हो रहा है। जबड़े के अंदर दर्द, अभी अभी मैं एक बहुत बड़े आचार्य भगवंतों को मिलकर आया। जगत में दो सबसे बड़ी यदि कोई वेदना है पुरुष के लिए और स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खतरनाक से खतरनाक यदि कोई वेदना है तो वेदना है प्रेगनेंसी का दर्द। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जो वेदना होती है वो बहुत 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 खतरनाक होती है। और उतनी खतरनाक वेदना यदि कोई है तो वो है दाढ़ों में सुड़न। જ્યારે તમારી દાઢ પાડી દેવામાં આવે અને એ વખતે જે 2-4 દિવસ આ બધા જે મસલ્સો તમારા ખેંચાય, એ વ્યક્તિની જે અસહ્ય કોટીની વેદના છે, तो कि जब भी आपका विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब होता है तब दांतों का सुड़न, अच्छी चीज आप नहीं खा सकते हो और आवाज में खराश आ जाती है, खराबी, साइनस का प्रॉब्लम होता है। ये सारे जब लक्षण आपको दिखे तो 3 बार, 6 बार, 9 बार, 108 बार ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। विश्व में विराजमान सभी आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद से मेरा विशुद्ध चक्र पूर्ण ऊर्जावान हो रहा है। विश्व में विराजमान सभी आचार्य भगवंतों को वंदना करते हुए मेरा विशुद्ध चक्र पूर्ण ऊर्जावान हो रहा है। मारा मोढामांथी सड़ो मटी जाए, मारी दाढ़ सारी थई जाए, एवा बधा संकल्पो नथी बोलवाना। मेरा विशुद्ध चक्र के रिलेटेड जितने भी रोग है, ये तो मैंने फिजिकल रोग आपको बताए। विशुद्ध चक्र जिसका डिस्टर्ब होगा वो व्यक्ति शर्माण होगा। चेतना बेन एम कई पण प्रश्न पूछो उत्साह साथे तैयार ज बैठा हो, गुरुजी मने पूछे तो केम बोलू। घणा बधा लोको एवा होय बोलो तो नवकार मंत्र माटे 2 मिनिट माटे ना 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 मने तो न आवडे हो, हूँ तो न बोली सकूं, हूँ बोलू तो मने शरम आवे। तमने शरम आवे छे एनो मतलब तमारू विशुद्ध चक्र खराब छे। मानसिक लक्षण गभराट, घणा बधा लोकोने स्टेज नो फोबिया होय, स्टेज पर उभा करो એટલે ડરી જાય, એટલે સમજી લેવાનું કે તમારું વિશુદ્ધ ચક્ર ખરાબ છે। વ્યાકુલતા, શર્મિંદગી, અને જેનું વિશુદ્ધ ચક્ર ખરાબ હોય એ માણસ બળબડિયો હોય। બે જણા વાત કરતા હોય તો વાલે ઘડે વચ્ચે બોલ 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 વાતોનું ખંડન કરે, વાતોને આડી અવળી જગ્યાએ લઈ જાય, વ્યધાન ઊભું કરે। અને જેનું પણ વિશુદ્ધ ચક્ર ખરાબ હોય, ગુરુદેવ બતાવી રહ્યા છે કે નિરંતર શબ્દો કા નિર્વાહ પ્રવાહ, બોલ્યા જ કરે, વગર કારણનું એટલું બધું બોલે। અને જગતમાં મોટામાં મોટો તમને આજે કહી દો કે બીજા કોઈ તમે પાપ કદાચ છોડો કે ન છોડો, આ જગતમાં સૌથી વધારે મોટું પાપ છે વગર કારણનું બોલ્યા કરવું। શું કયું પાપ છે? व्हाट्सएप कॉलिंग जो છે એ વાઈફાઈ વાળા તમને ફ્રી આપે છે, પણ તમે આખા દિવસમાં જે ભક્તામાંની અનંત ઉર્જા ઊભી કરી છે એ શું કરવા કેમ છો, શું ખાધું, શું પીધું, નાયા ધોયા, કપડા લીધા, કેવું વાતાવરણ છે, લોકડાઉન કેવું છે, પોલીસ વાળા પકડે છે કે નથી પકડતા, એને પકડવા છે તો પકડશે। તમે તમારી ભીતરની ઉર્જા શું કરવા આવા બધા વ્યર્થ વાતોમાં ઉગાવી દો છો? તમે શાસનના ઝળહળતા કોઈનું સિતારા છો। ઇતિહાસનું જબરદસ્ત નિર્માણ કરવાનું છે કે જેને પણ 3 મિનિટ કરતા પણ વધારે લાંબા ફોનો ચાલતા હોય, વગર કારણની ફિજૂલની જે માણસ ચર્ચા કરતો હોય એને નક્કી કરી દેવાનું છે કે મારું વિશુદ્ધ ચક્ર ખરાબ છે। એટેન્ડન્સ જેની કમી હોય, ઘણા બધા નજીક કીધું છે તો હજી વિડીયો બંધ રાખીને બેઠા છે। આ બધી દિવ્ય શક્તિ મીનાબેન તમને જબરજસ્ત હીલિંગ આપી રહ્યા છે, તમારા બધાનું કલ્યાણ થાય, જબરદસ્ત લાભ થાય। તો કે એટેન્ડન્સ નો પાડી શકે, 9 વાગે ક્લાસ, 7:30 ક્લાસ શરૂ થાય તો 8 વાગે આવે, કોઈ 8:15 વાગે આવે। અને જેનું વિશુદ્ધ ચક્ર ખરાબ હોય, વાત તો બીજી ચાલતી હોય અને મનની અંદર ડર બીજા પ્રકારનો, તો કે અલગ અલગ પ્રકારની ચીજો મહેસૂસ કરે। કોઈ વાતને એની સાથે લેવા દેવા હોય જ નહીં, પણ જણા એમ જ લાગે કે આ બધું મારા માટે જ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે તમારે સમજવાનું કે ગળાની અંદર રહેલું વિશુદ્ધ ચક્ર જે છે એ ડિસ્ટર્બ છે। અને તમારે સામેવાળા માણસનું વિશુદ્ધ ચક્ર જે ડિસ્ટર્બ છે કે નહીં તમારે ચેક કરવું હોય તો એનો એકદમ સરળ પ્રયોગ
કે જ્યારે પણ સામેવાળો માણસ વાતોની અનસુની કરે, તમે કહેતા કોઈ બીજું હોય ફોનમાં અને સમજે બીજું, તમારી સામે હોય ત્યારે કરે બીજું, ત્યારે સમજી લેવાનું કે આ માણસને સૌથી વધારે ઓમ રીમ નમો આયર્યાણમ ની સાધના કરતા 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 આ વિશુદ્ધ ચક્રની સાધના કરવાની છે. તો આજે મેં તમને બધાને 3 ચક્રની અદ્ભુત વાતો તમે બધાને શીખવાડી દીધી, 5 ગાથાઓ તમે બધાને શીખવાડી દીધી. ખાસ કરીને लास्ट दिन सुधी जे पण भाग्यशाली आप बता साथे रहसे वो सभी लोगों के लिए हमने 2 वास्तु का एक बहुत पावरफुल यंत्र तैयार किया गया है, जो आपको ईमेल से या हम भेज देंगे मीना जी को, वो आप सभी को भेज देंगे क्योंकि वो बहुत पावरफुल, आपने बहुत सारे पिरामिड है, बहुत सारी चीजें, तो आपको वो सारी चीजों को रखना है नहीं रखना है कोई बात नहीं, लंबे समय से आपने रख दिया है। 2021 में आप सभी लोगों का, जिसके पास खुद का घर नहीं है उसको खुद का घर हो, जिसको लोन चल रही है वो लोन जल्दी से जल्दी पूरा हो, और सब कुछ ओके है, फिर भी हमें हमारा घर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाना है, ऊर्जा को महसूस करना है, तो उनके लिए एक घर के लिए और एक ऑफिस के लिए आपको हम भेजने वाले हैं। तो पहले आप हमें सभी लोग अपना अपना फोटो मंदिर का हमें भेजिए, कितनी सारी चीजें हैं, कितनी प्रतिमाएं खंडित है, कितने यंत्र खंडित है, कितनी पूजा का सामान यदि लेफ्ट में रखना है आपने राइट में रखा है, उन सभी की जो भी हमारे मेंबर्स है उन सभी का एक एक मिलकर हम चर्चा करेंगे और उसका सुधार करेंगे। लास्ट दिन एडजस्टमेंट है, अब संकल्प कीजिए कौन सा चक्र आपको बैलेंस करना है। मैंने इतनी सारी अलग 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 तो बातें बोल दी है, लेकिन आपका 2021 का विजन क्या है? आप सरकारी दवाखाना बनना चाहते हो या सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो? आप 2021 में कितने करोड़ रुपया वापरने चाहते हो? कितने करोड़ लोगों को भक्तामर हीलर बनाना चाहते हो? कितने नए लोगों को जैन नेटवर्क के साथ में जोड़ना चाहते हो? आपकी ओर से और कितने नए नए संस्था में, यदि कोई संस्था में आप लीडर हो तो मेरे संस्था में जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्म के साथ में जुड़े। और नए कितने सेमिनार करना चाहते हो? शरीर से कितना हेल्दी होना चाहते हो? कितना फिक्स करना चाहते हो? कितना आप धर्म में और ज्यादा प्रवेश? तो ये 2021 का एक मास्टर प्रोजेक्ट, तो ये ट्रीटमेंट से आपको सिद्ध होगा। खास 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 कल आपको, आज बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है मीना जी, लेकिन बहुत दिल से कल आपको सारी टेक्निक सिखाएंगे और एक आपको लिंक देंगे जिसके अंदर हम आपको एक सम्मानित भी करेंगे कि आपके व्यस्ततम जीवन में से भी आपने लंबे समय तक भक्तामर के साथ में गुजारा किया, भक्तामर का ध्यान किया, भक्तामर की भक्ति की। तो खास 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 आज हम, और जो अंक ज्योतिष का पोस्टर है वो भी मैं आपको आने वाले क्लासेस के अंदर बताने वाला हूँ। आज के लिए जो मैंने एक आपको हाथ का जो एक पोस्टर भेजा था अक्षय भाई, ये 2 मिनिट માટે બધાને દેખાડી દો એટલે બધાને પ્રોપર એનો આઈડિયા આવી જાય। થોડું કેને ઝૂમ કરી દેજો। ये पोस्टर भी आपको मिल जाएगा और आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, सारे फेसबुक के अंदर ये सारी एकदम डिटेल के साथ में जानकारी आप दे सकते हो कि अंगूठा के ऊपर कौन सा मंत्र बोलना है, अंगूठा के द्वारा बोलने से भक्तामर की कौन सी गाथा बोल करके अब आपकी जो है लीवर है, किडनी है, थम्स है, अलग अलग प्रकार की जो हार्ट है, हृदय है, मस्तिष्क है, कौन सा तत्व, जिनके जो पंच तत्व की हमने पूरी बात की थी, ये पूरा तरह से अर्थ बैलेंस करना है आपके जीवन में, स्थिरता, बारंबार जॉब को चेंज करना आपको पड़ रहा है, बारंबार आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मैरिज नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ ये चार्ट को अपने पास रखिए और इसी प्रकार से आप आराधना साधना करते रहिए, जबरदस्त कोटि का बेनिफिट आप आपकी लाइफ के अंदर देख पाओगे। तो ये पूरा चार्ट बन चुका है। किडनी के प्रॉब्लम के लिए कौन सी गाथा खास करनी है, जिसको भी डॉक्टर ने बोला है कि आपका हार्ट, हृदय बराबर नहीं चल रहा है, जिसको भी डायबिटीज है, तो आज से अभी से इसी चार्ट के हिसाब से भक्तामर की हम आराधना शुरू करेंगे। पंच तत्व का बैलेंस आपके हाथ में छुपा हुआ है और 5 महारोगों को कंट्रोल करना भी आपके हाथों में छुपा हुआ है। तो ये कार्यक्रम के बाद आप सभी लोगों को ये मिल जाएगा। इनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर करते करते भक्तामरमय हम बन जाए और आखिरी में ये सारी साधना, सारा सिंबल करते 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 जीवन की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये भावना से दोनों हाथ जोड़ते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा का शरणा हमारे जीवन के अंदर, हमारे भीतर के अंदर, खास जब जब भी आप गिरनार आओ तो यहाँ पर एक अद्भुत जो नरक का दर्शन का जो वीडियो है
हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा रिश्ता बना है वो जन्मों जन्म तक रिश्ता हो। कभी भी आप इंडिया आओ तो आपको मुझे जरूर फोन करना है। नए नए ऐसे ऐसे तीर्थ है। आज हमने वंथली के अंदर शीतलनाथ भगवान का जो मंदिर देखा है, अजारा पार्श्वनाथ भगवान, 3 दिन से हमारे अलग अलग प्राचीन तीर्थों की यात्रा चल रही है। लाल कलर के जो भगवान 108 पार्श्वनाथ परमात्मा, जैसे हिंदू धर्म के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, वो अनंत शक्ति का पुंज है। उसका एक आज सोमनाथ भी मैं अभी जाके आया, जो सोमनाथ की भी जो व्यवस्था थी, उनकी जो भक्ति आराधना उनके धर्म के हिसाब से थी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसी तरह से हमारे जैन धर्म के अंदर 108 पवित्र शक्ति पीठ है। वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो भावना है, वहां का जो वाइब्रेशन है, ऑटोमेटिक आपको ऐसा आनंद, ऐसा प्रभाव आप खुद देख कर पाओगे। 108 पार्श्वनाथ भगवान में से एक भगवान ऐसे हैं जो लाल कलर के हैं। ऐसे अलौकिक भगवान की निश्रा में पंच कल्याण की हमने पूजा पढ़ाई, 108 पुष्प से परमात्मा का नाम स्मरण देते लेते भगवान की अंगरचना की, और जो आनंद आया है, तो अजारा जो है, दीव है, अजार, उसके पास में सोमनाथ है, मंथली है, वो पूरा पट्टा सौराष्ट्र का भक्तिमय पट्टा के अंदर आज हम गिरनार के अंदर है। कल दादा की यात्रा करेंगे, दादा को खूब प्रार्थना करेंगे, दादा वापस सकल ब्रह्मांड में सभी लोगों की पूजा चालू हो जाए, भक्ति चालू हो जाए। जीवन में कई सारे ऐसे नेमिनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा, विश्व में सबसे प्राचीन, और वर्तमान में लाखों युवानों जो प्रतिमा को देखने के लिए दीवाने हैं। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान का भी संस्मरण करते हुए, पंच परमेष्ठी भगवान का संस्मरण करते हुए, और हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जिनका उपकार है, जैसे युगादि देवी से आदिनाथ भगवान की भी भक्ति भावधारा में आगे बढ़ते। चलो हाथ से जमुना हाथ आगे कीजिए, कमर से डट्टार सभी लोग एकदम वो सगरम स्तोत्र का पाठ करते हुए 3 बार खास अलग अलग प्रकार के भक्ति से, भावना से, जैसे मैंने आपको सिखाया था। बहुत सारे लोगों को वो सगरम हीलिंग से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। विशुद्ध चक्र का कलर अपने नमस्कार महामंत्र के हिसाब से येलो कलर है, पीला कलर। आचार्य भगवंत का जो वर्ण है वही कलर आपको देखना है। तो खास करके बहुत सारे गोल्डन जो है, सोने के दागिने आपने पहने हुए, वो भी आप देख सकते हो। सोने की प्रतिमा, जैसे मैंने माला के अंदर आपको बताया था कि भाई माला के लिए खास जिसके पास पैसा है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे पास चांदी की माला है, सोने की माला है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, हमें धीरे धीरे, हमने फर्स्ट में पहले नंबर में तो आपको मंत्र में से ध्यान में जाना है। बहुत सारे मंत्र गिनते, उनका लिस्ट बना करके अगली बार में वो सारे आपको चेक कराऊंगा कि क्या आपके लिए ये मंत्र बराबर है नहीं है, और वो गिन रहे हो मतलब आप आपका खुद का सर्वनाश कर रहे हो। तो खास करके वो सगरम आंख से कमर से डट्टार संकल्प कीजिए, डट्टार बैठिए सभी लोग, और पूर्ण हुआ सगरम की अनंत ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। उसी भावधारा के साथ में 5 बार ऐसे गोल गोल राउंड करना है, और 5 बार अपने कार्य को गति देना है। मुझे नई जॉब मिल गई है, ये सारे भक्तामर हिलरों के साथ में मेरे प्रचुर मात्रा में काम हो गया है, मेरे नए नए ड्रीम है, सपने हैं, मुझे तीसरे भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हिलर हूँ। वसगहरं पासं पासं मन्दामिकं मगणमुकं विसरवीसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसरवलिङ्गमन्दं कण्ठे दारे जोषयामणुः तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्तिवसामं चिट्ट उदुरे मन्दो तुझ्य बनामो विभव बलोई नरदिरियेषु विजीवा मंतिर दुख दो गच्छम तुह समत्ते लद्दे चिंतामणि गब्बवाय वबहिये पावन्दी अविकेणं जीवाय रामरं दानम यसंदो मायस भक्ति पर निबरेण येन तादेव निजबोहिं भवे भवे भास जिण जंद भवे भवे भास जिण जंद भवे भवे भास जिण चंद। बहुत सारी बातें आज गुरु महाराज साहब जी के साथ में चर्चा हुई है कि स्वस्थ जैन शासन हो, समृद्ध जैन शासन हो। 4 तारीख को विश्व वर्ल्ड कैंसर डे है, उसके लिए हमने भव्य सेमिनार का आयोजन किया है।
आपके परिचित में जितने भी लोग कैंसर के पीड़ित है, उन सभी लोगों को भक्तामर के आदि बनाना है। उन सभी लोगों को बड़ा बोलना है, आपका वीडियो बना करके सबको आपको भेजना है, भाई तुझे कैंसर हुआ है तो जरूर 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 फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड स्टेज का हो, थर्ड का हो, लास्ट हो, कोई भी हो, उनका पूर्ण रूप से कैंसर रिमूव हो जाए, पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति हो और समाधि टके। क्योंकि उसके लिए गाथा नंबर 41 उद्भूत भीषण जलोदर मार भुगना। भाई तू ये करते रहना। ये लाखों रुपए की दवाइयों के अंदर पैसा लगाया है, यदि मुझे सच्चा दोस्त मानता है, कम से कम जितने भी लोग हैं, ये खास कैंसर वाले दोस्तों के लिए खास एक आपकी ऐसी खतरनाक गिफ्ट रहेगी, पूरी जिंदगी वो याद रहेगा कि लोग मुझे खाली खबर पूछते थे, लेकिन इन्होंने मेरी सच्ची में दया, भक्ति, भावना, स्वस्थता की कामना की। तो ये मंगलकारी खास 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 करके ये कार्यक्रम 4 फरवरी को होगा। जो मैंने आपको वो सकर्म हीलिंग सिखाया है, उसका पूरा विस्तृतीकरण 7 फरवरी को एक अद्भुत 180 देशों में मेरा लाइव कार्यक्रम पारस चैनल के माध्यम से आ रहा है। अहमदाबाद से बहुत बड़ा भव्य रूप से बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के परम पावन सानिध्य में 7वीं फरवरी रविवार इंडिया के टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कैसे आप भीतर के अंदर उपसर्ग हरण महास्तोत्र की स्थापना कर सकते हो, जीवन के उपसर्गों को कहीं दूर दूर तक फेंक सकते हो। तो एक बहुत बड़ा मेगा शिविर 7 फरवरी को हमारी पारस चैनल के ऊपर है। तो आपके जितने भी रिलेटिव है वो अपने घर पे बैठे बैठे संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज वो सदगर्म हीलिंग सीख सकते हैं, जिसमें उनको 27 गाथा का वो सदगर्म भी दिया जाएगा। तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम हमारे नटू भाई, विजय भाई, भक्तामर हिलर, बहुत ऊर्जावान ऐसे हमारे मीना बेन कि जिनके रोम रोम में बस एक ही भावना है कि लंदन की तो अभी शुरुआत है, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी दुनिया में भक्तामर पहुंचाना बाकी है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं बचेगा। उन्होंने मुझे परसों ही एक पूरा एक पीडीएफ मीना बेन ने भेजा कि विश्व के अंदर 57 देशों के अंदर हमारा जैनों का मंदिर है। और जब मैंने देखा मुझे इतना आनंद हुआ, बस गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विश्व के हर कोने में, शिकागो से, कैलिफोर्निया से उनकी सिस्टर आदि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मुझे हर देश के अंदर बस ये भक्तापर की गंगा को लेकर के जाना है। तो इसी भावधारा में से आपसे जितना हो सके उतना ज्यादा ज्यादा धर्म के लिए, भक्ति के लिए, समाज के लिए आप करते रहे, दोनों हाथ जोड़ते हुए। और ये कार्य को पूर्ण करने में पंच परमेष्ठी परमात्मा आपको ऐसी सहायता करे, आपके संकल्प को गति बढ़ाए, आप इतना स्पीड से आप आगे बढ़ो कि आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं,
जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आज हमने पूर्ण रूप से 3 चक्रों को जाना, समझा, महसूस किया। आप सभी लोग अपने अपने को स्कैन कीजिए, क्या इसमें से मुझे कोई शारीरिक मानसिक चीजें हैं तो जल्दी से जल्दी भक्तामर मंत्र के प्रभाव से, नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से। और एक प्रश्न, आप कितना साल जीना चाहते हैं? मुझे जवाब दीजिए। विजय भाई कितना वर्ष जीवू छे? कुसुमबेन જ્યાં સુધી શાસ્ત્રની સેવા થાય ત્યાં સુધી જીવવું છે. તમારા મન કેટલા વર્ષ જીવવાનું કે છે? આંકડો બોલો. આજે ગિરનારમાં બેઠો છું, ભગવાન તમારી પાસે પ્રસન્ન છે, તો એ માંગ માંગ માંગે તે આપું. જેટલા વર્ષ તો ખબર નથી, પણ કદાચ 100 વર્ષ થાય તો ત્યાં સુધી એકવાર જોરદાર વિજયભાઈ માટે એકવાર તાળી પાડો. અને 100 વર્ષ સુધી આવા સમયની અંદર 100 વર્ષ આપણે મિનિમમ 100 થી 125 વર્ષ જીવવાનું છે. 125 વર્ષથી ઓછું કોઈ, 120 વર્ષથી ઓછું કોઈએ વિચારવાનું નથી. દુર્લભ મનુષ્ય બહુ મળેલો છે, દુર્લભ આવી સમજણ મળેલી છે, આવું જૈન કુળ મળેલું છે, આવા સારા કલ્યાણ મિત્રો મળેલા છે. આ સેમિનારનું આયોજન થવું ખાસ 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 મીનાબેનને તમે એક એક વ્યક્તિ પર્સનલી ફોન કરીને કહો કે મીનાબેન તમારો કેટલો બધો ઉપકાર છે અમારી ઉપર કે આવું એક સુંદર મજાનું તમે આયોજન કર્યું છે. અને આવું કોઈ બહુમાં નહીં મળે, આવું કોઈ ધર્મમાં પણ નહીં મળે. તો કે આ જૈન ધર્મની અંદર પ્રતિદિન હું એક નવા ઇતિહાસની સંરચના કરું, પ્રતિદિન એક એક નાનું નાનું સારું સારું કામ કરું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. વનિતાબેન કેટલા વર્ષ જીવવાનું છે? તમારા શરીરના જેટલા પણ અંગો છે, હૃદય છે, કિડની છે, આંખો છે, એ દરેકનું આયુષ્ય તમે બધા ઘણી બધી વખત તમે લોકોએ જોયું પણ હશે કે દરેક વ્યક્તિ આ બધા જ અંગોનું ટ્રાન્સફર થાય છે. આંખો કદાચ કોઈ માણસ ગુજરી જાય તો બીજાને આપે તો નેત્રદાન. તો કે ઈ આંખનો ભરપૂર હું કેમનો ઉપયોગ કરું? જીવદયાની અંદર સારા પુસ્તકોને વાંચવા દ્વારા, સારી વસ્તુનું માર્કેટ લોકોને પહોંચાડવા દ્વારા, સારા સારા વિડીયો બનાવીને, જોથી જ્યારે મને ખબર છે કે વર્લ્ડ કેન્સર ડે છે તો કદાચ હું કોઈને કેન્સરમાંથી મુક્ત નથી કરી શકતો, પણ એને સાતા સમાધિ દ્વારા એને એવી હેલ્પ તો થાય કે ના મારા દોસ્તે અને ભક્તામાંની બહુ અણમોલ ગિફ્ટ આપી છે. તેની બધી આપણે બધા તૈયારીઓ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ અને ખૂબ ભક્તિ ભાવધારા સાથે નટુભાઈનું જે આ વિઝન છે જૈન નેટવર્ક અને વિશ્વ સુધી લઈ જઈ શકીએ. શું કેવું છે ચેતનાબેન કહો? જેને પણ બોલવું એ હાથ આપણો ઉપર કરશો એટલે તમને ખાસ કરીને અક્ષયભાઈ તમને અનમ્યુટ કરશે ને તમે શાંતિથી અડધી મિનિટમાં તમે તમારી વિગત જણાવી શકો છો. ગુરુદેવ ચેતના બે છે, એક સંઘવી છે ને હું છું. સંઘવી બેન પૂછે છે કે હું મારું તો ખાલી એટલું જ છે કે જે વ્યક્તિ કેન્સરના રોગમાં 10 જ દિવસ છે તો ઇટાલિયન છે, એના માટે આપણે શું કરીએ કે એને સાતા મળે? બહુ સરસ, બહુ જબરદસ્ત ચેતનાબેન તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને જેટલી પણ વડીલ માતાઓ છે એ બધાને ખાસ કરીને આપણા એક આ સેમિનાર પતી જાય પછી અમે લોકો ઇન્ડિયામાં આત્મ સમાધિ પરિવાર ચલાવીએ છીએ. આત્મ સમાધિ પરિવાર એટલે શું કે જે પણ માણસ મૃત્યુના એન્ડ સમયની અંદર હોય, આપણે એક સેમિનાર આના માટે સ્પેશિયલ રાખીશું કે ત્યારે બધું જ તમારે ઓછીદાવી દેવાનું. એને ઘણા બધા જેટલા પણ હોય, માન લો ખબર છે કે 10 દિવસ જીવવાનું છે, તેના કપડા છે, એની જે ભોજનો છે, એની જે દવાઓ છે, એની જે અલગ અલગ પ્રકારના સંકલ્પો વિકલ્પો છે, આખી અમારા ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબજીએ આત્મ સમાધિ નામનું કલ્યાણ મિત્ર કરીને એક સુંદર મજાનું જે મૃત્યુના અંતિમ સમયની સંવેદના કે તારા દ્વારા જેટલી પણ ભૂલો થઈ છે એ બધી ભૂલોનું તો એકવાર મિચ્છામી દુક્કડમ માંગી લે. ભલે અજૈન છે તો કે હું સોરી જાણતા થઈ છે. એટલે આ બધા પાપમાંથી તમે જયારે સંકલ્પ કરાવી દો છો, 14 નિયમ છે, 12 વ્રત છે, જો તમને આવડતા હોય
તે કદાચ કશું જ ન આવડે તો એક નાનકડો મંત્ર આજે તમને બધાને લખાઈ દઉં છું. તમારે બધાએ પણ રોજ કરવું જોઈએ. 10 દિવસ તમને એના માટે લાગે છે, બાકી આપણને પણ ખબર નથી કે અત્યારે ગોદડું ઓઢીને ઊંઘી જશું, સવારે આપણી આંખ ખુલશે કે નહીં. ખબર છે ચેતનાબેન? ના, પણ ગુરુદેવ ઇટાલિયન છે અને 2 વાર મને યાદ કરી, બીજી વાર તો હું ગઈ એની પાસે. આ તો એની પાસે સોરી કરાવડાવો ને. સોરી તો ઇંગ્લિશમાં શબ્દ કદાચ મિચ્છામી દુક્કડમ બોલતા ન ફાવે, તો જૈન ધર્મના શબ્દ એને હેવી લાગે. બરાબર છે? તારે એને એટલું તમારે એટલું સમજાવવાનું કે તારા દ્વારા જે નહીં કરવા જેવું પ્રકૃતિનું કામ થઈ ગયું હોય એ બધા માટે હું સોરી કહું છું અને મને અનંત આનંદનો પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. કે રોજ આપણે કેવી રીતે આ ક્ષમાભાવ લાવશું? તો બોલવાનું કે જીવું તો આગાર. આ શાસ્ત્રોક્ત શબ્દ છે, એટલે કદાચ તમારે ડિફિકલ્ટ થાય. કદાચ હું કાલે સવારે ઉઠીશ તો મારા માટે સંસારની બધી જ વસ્તુ ઓપન છે, અને કદાચ હું આજે રાત્રે જ ઓફ થઈ જઉં છું તો કે મરી જાઉં તો ઓશીરે ઓશીરે ઓશીરે. સુઈ ગયા પછી હવે હું કોઈ પણ વસ્તુ નું મારી ઉપર બંધન, આત્મબંધન રહેતું નથી. બરાબર છે? એટલે તમે એને કરાવડાવી દેજો સુકૃત ને. તને બહુ સારું, બધા સારા બ્લેસિંગ એને આપજો કે તને બહુ સારો નવો જન્મ મળવાનો છે. તું બહુ જ હેપી છું, તે બહુ સારા કામો કરેલા છે. લેવા સકારાત્મક વિચારો અને બધા જે નકારાત્મકના જે છે બધા સંકલ્પ આપી દેજો. હવે હું નોનવેજ નહીં ખાઉં, હવે હું ડ્રિંક્સ નહીં કરું, હવે હું કોઈનું મર્ડર નહીં કરું. જે આપણા મુખ્ય 7 જે વ્યસનો છે, બરાબર, એ બધા વ્યસનોના એને પચકાણ કરી અને ઓછી રહી દેવા. જીવું તો આગાર. નસીબદાર જીવ છે, બધું છોડી દીધું. નસીબદાર જીવ છે. ખૂબ સરસ. એ તો ચેતનાબેન મળે એટલે બધું પતી જાય. હું તો 2 તમારી વખત જે પહેલી વાર ભાગ્યની મને રેખા છે, બોલાવી. એટલે અમારા ગુરુદેવ ચંદ્રશેખર સાહેબ એવું કહેતા, કલ્યાણ મિત્ર. મિત્ર નહીં, આપણે અત્યારે જે 150 જણા ભણી રહ્યા છીએ, આપણા એકબીજા સાથે કેવા છીએ? કલ્યાણ મિત્ર છીએ. બરાબર છે? ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો, એના સિવાય બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લઈએ, પછી આપણે આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ. અક્ષયભાઈ કોઈ હોય તો એને અનમ્યુટ કરજો. નથી ને કોઈ? ના, નથી લાગતું કોઈ. ચલો, ઉભા. માલાબેન શું કહે છે? ચેતના? કોણ છે? માલા મીઠાણી? ના, સરોજ. સરોજબેન બોલો. ગુરુજી, મારે પૂછવું હતું કે કોઈને પીડાનું મને સમજણ નથી પડતી. હિન્દી ને ગુજરાતી એટલું બધું નથી આવડતું સરખી રીતના તમને એક્સપ્લેન કરવાનું. તમે બોલો. હા, મીના, પીડાની ક્રિયા, કોઈને પીડાનો કર્મ હોય એ શાના માટે હોય? શાના માટે થાય કોઈને? એટલે પીડા કઈ બાબતે છે? સ્પેસિફિક કોઈ એવું રીઝન છે ના, કે હેલ્થ નું છે? હા, હેલ્થ તને ખબર છે હેલ્થ નું? હા, ઓકે. એક સારું કરવા જાય તો એના લીધે બીજું થઈ જાય છે, એવી રીતના એમ. હા, સરોજબેન નો પ્રશ્ન એ છે કે એને જે પ્રોબ્લેમ છે હેલ્થ ઇશ્યુઝ છે, પણ એ ગમે તે કરવા જાય છે ને તો એની પીડા એન્ડ નથી આવતો. એ પીડા એમનેમ રહે છે એની જે છે ને. ઓકે, સરોજબેન, ખૂબ ખૂબ સરસ. આજે આપણે શરૂઆત કરી, તમે સૌથી પહેલા 26 નંબરનું લખાયું ને કે પ્રાણાંત કષ્ટ. મૃત્યુ સુધી તમને કષ્ટ આવતો હોય. એક કષ્ટ શરૂ થયું, પાછું ખતમ થયું, પાછું બીજું શરૂ થયું, પાછું ખતમ થયું. તો ફર્સ્ટ વાળું જ ખતમ થતું નથી. બરાબર? તો કે પ્રાણાંત જ્યારે એના કષ્ટો આવતા હોય ને એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો રસ્તો ન નીકળતો હોય તો એ બધા વ્યક્તિએ ભક્તામણની ગાથા નંબર 26 વૃદ્ધિ અને મંત્ર સાથે ગણવી. બરાબર? અને કષ્ટની જગ્યાએ એને વિઝ્યુલાઇઝેશન, તમે જે એને ઓળખતા હોય તો એને સમજાવવાનું કે હું પૂર્ણ આનંદમય વ્યક્તિ છું, હું ખૂબ પ્રસન્ન વ્યક્તિ છું, હું ખૂબ લકી વ્યક્તિ છું, અને હું જેટલું પણ વિચારું છું એ મારી લાઈફમાં ખૂબ આનંદ સાથે એચીવમેન્ટ થઈ જાય છે. આવું વિઝ્યુલાઇઝેશન કરશે અને આ ભક્તામણની 26મી ગાથા ગણશે, એને 21 દિવસમાં ખૂબ સારામાં સારો પ્રભાવ દેખાશે એની લાઈફમાં. અને જેને પણ બહુ જ આવું થતું હોય ને વેદના, તો એ બધા વ્યક્તિએ શાંતિનાથ ભગવાનની આરાધના કરવાની છે. તનમાં શાંતિ, મનમાં શાંતિ, દેશ નગર ઘર ઘરમાં શાંતિને દેવા વાળા શાંતિનાથ ભગવાન છે. ઓટોમેટિક એને જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળશે. ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. ચલો, છે કોઈ? હા,
કોઈ ગુરુજી ક્યારે? હા. મને હા. પૂછવું હતું. હા માલાબેન બોલો, કેમ છો? જય જિનેન્દ્ર. પૂછવું હતું કે ડાયાબિટીસ હોય તો મંત્ર કયો તમે રિસાઇટ કરી શકો કે કામ યો મગજ ને કયો મંત્ર રિસાઇટ કરવું જોઈએ? ગાથા નંબર 41. ઓકે. ઉદ્ભૂત પીસાના જલોદર ભાર ભૂખના જે છે, બરાબર છે? હા હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું, પેલા તો એ હા તમે નક્કી કરો. અને આ ટાઈપનું મેડિટેશન, પ્રાણાયામ, યોગા અને ડાયાબિટીસ એના કારણે થયો છે એને રિલેટેડ એના જે વિચારધારા છે તમે જેવું ચેન્જીસ કરશો એટલે તમારે દવા, અત્યારે તમે ડાયાબિટીસની કેટલી દવા લો છો? 2 લો છો, 3 લો છો? 3. બસ તો 3 માંથી 2 થશે, 2 માંથી 1 થશે ને 1 માંથી 0 થઈ જશે. ઓકે. અને કયો ગાથા નંબર કીધો? 40? 41 ઉદ્ભૂત પીસાના જલોદર. ઓકે 40. થેન્ક યુ. કાલે હું બધાને આખું ભક્તામરનું 41 to 48 છે શ્લોકાસ છે એ પણ આપવાની છું, એના રિદ્ધિ પણ આપીશ અને મંત્ર પણ તમને લોકોને આપીશ. બીકોઝ મને ઘણી બધી ક્વેરીઓ આવી છે કે મંત્ર ને રિદ્ધિ કઈ રીતે અમને મળશે, એટલે એના માટે મેં આખું PDF પ્રિપેર કર્યું છે. કાલે હું તમને બધાને મોકલાવી દઈશ. થેન્ક યુ મીનાબેન. થેન્ક યુ. ચૈત્ય શાહ. હા, પ્રણામ ગુરુજી. કોઈની નજર લાગી હોય તો એ કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે એના શું શું સિમ્પટમ્સ હોય? આપણે નજર લાસ્ટ ટાઈમ થોડું કહ્યું કોને હતું, ખબર પડે? આપણને કે એ વ્યક્તિને પોતાને? આપણને કે વ્યક્તિને? અનબિહેવિયર નોર્મલ માણસ કરતા પણ અહીં આખું અલગ બિહેવિયર ઈ માણસ કરે તમારી સાથે. જમવા બેસે તો એ માણસ જમવાનું ન ભાવે, અથવા અતિશય હાઈપર ઈ માણસ એગ્રેસિવ થઈ જાય, જે આપણે આટલા ટાઈમમાં લોંગ લાઈફ થી ક્યારે પણ એને જોયેલો ન હોય એ ટાઈપની દરેક પ્રવૃત્તિ તમારી લાઈફની અંદર કરે. એટલે ખાવાનું ન ભાવે, ખાવા બેસે તો વાળ આવી જાય, ખાવા બેસે કાં તો અતિશય વધારે ખાય ને કાં તો ખાઈ જ ન શકે. અને વ્યાપારમાં નજર લાગેલી હોય, તમે લાખ પ્રયત્ન કરો એકદમ નોર્મલ બિઝનેસના ભાવ રાખો, નોર્મલ બિઝનેસના ભાવ રાખો તો પણ તમારો બિઝનેસ ચાલે નહીં. બંધન યોગ જ્યારે કોઈએ પણ કરાવી દીધો હોય, જેમ સકારાત્મક ઉર્જા છે, અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે એટલે ખરાબ ઉર્જા પણ જબરજસ્ત કામ કરી રહી છે. એની અવેરનેસ આવે એના માટે જ આપણે ભક્તામાં હિલિંગ કરીએ છીએ. નજર લાગી ગઈ હોય તો એ નજર દોષ નિવારણ માટે ગાથા નંબર 3 લખી નાખો. 3જા નંબરની ગાથાથી તમે એને હિલિંગ આપશો. તમારે પોતાને હોય તો તમે જાતે લઈ શકો છો, બીજાને આપવાનું હોય તો તમે ગાથા નંબર 3 થી આપી શકો છો. થેન્ક યુ ગુરુજી. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ ગુરુજી. ઉન્નતિ. હા, ઉન્નતિ મારી ડોટરનું નામ છે, પણ અમે આખું ફેમિલી સાથે જ બધા જોઈએ, એવરી ટાઈમ જોઈએ છે. અમે લોકો કેનેડા. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ બેન. મને જાણું તું પેલું જે કેનેડાથી. ઓકે. તો તમે જે 5 ફિંગરનું કીધું ને, 5 તત્વનું, એ કેટલી વાર કરવાનું? એ હંમેશા કોઈ પણ સારી વસ્તુ બેન છે ને 3 ના ગુણાંકમાં કરવાનું, 3, 6, 9. ઓકે. ઓકે. તો તમારી પાસે જેટલી પણ અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે તમારે એ વસ્તુ રોટેટ કરવાની છે. એક્યુપ્રેશર પણ થશે, આવી રીતે તમે ગણતા ગણતા પણ કરી શકો. ભક્તા અમારા પ્રણતમો લિમણી પ્રભાણમ દ્યોદકમ, પછી બીજી ફિંગર, ત્રીજી ફિંગર, ચોથી ફિંગર. દરેક ગાથાઓ માટેની પણ છે, અથવા તો એક જ ગાથા 5 ઉપર પણ તમે કરી શકો છો. ઓકે. ચક્ર માટે પણ એવી રીતે. કોણ કોણ છે પાછળ? સાસુ સસરા છે, મારા હસબન્ડ છે ને અહીંયા મારો દીકરો છે. એવું છે, ખૂબ સરસ. દીકરાને આવડે છે કે થોડું ઘણું ભક્તા? હા, હી ઇઝ લર્નિંગ, હવે ચાલુ કર્યું છે. શેમાં છે સ્ટડી કરે છે બેન? 6 નંબરનો શ્લોક આ કરી દો તમે. ઓકે. એટલે મેમરી પાવર બહુ સરસ થઈ જશે અને આપણે બહુ સારું રિઝલ્ટ કરી શકીએ, કારણ કે બહુ અગત્યના બધા સ્ટડી ચાલી રહી છે. સારું રિઝલ્ટ આવે અને એની લાઈફ ખૂબ સારી આગળ વધે. તમારા હસબન્ડને મજા આવે છે ક્લાસમાં? યસ, હી ઇઝ એન્જોયિંગ. અમે બધા જરા પણ મિસ નથી કરતા, અને રિયલી થેન્કફુલ ટુ નીનાબેન ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ. અને અમારા કેનેડાના તમને લાડુ સારો લાગે છે? એકલા એકલા કેમ ખાવ છો? ના, અમારા જૈન ટોરોન્ટો સેન્ટર છે, તેના પર પણ કન્ટિન્યુઅસ મેસેજ અપાય જ છે, એટલે અમે પણ એના પરથી જ કરણ કરામણને અનુમોદન. ખૂબ સરસ તમે સેવા આપો છો અને મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ લોકો સુધી આપણે
આ જૈન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. આ તમારે જો. ચલો હવે કોઈ છે? ચૈતન્ય બેન શાહ છે કોઈ? ચિંતન છું. હાય, પ્રણામ ગુરુજી. મને પૂછવું હતું, મને પોતાને 2 વર્ષ પહેલા લ્યુકેમિયા થયો હતો. નાઉ આઈ એમ કમિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. હું અમેરિકા સ્ટુડન્ટની રીતે ટ્રાન્સફર થયો હતો અને મારું માસ્ટર્સ થઈ ગયું. હવે ભણું છું, મતલબ કામ કરું છું, બધું સ્ટેબલ છે. કપલ ઓફ થિંગ્સ જે મને કોન્સ્ટન્ટ બોધર કરે. મારું ફેમિલી ઇન્ડિયામાં બહુ ધાર્મિક છે, તો મને બહુ જ થાય ઈચ્છા, પણ ધીરે ધીરે કે ને એવી સિચ્યુએશન જરાશ થઈને એવી રીતે જોબ થાય છે, હું દૂર થતો જાઉં ધર્મથી બી, કે જ્યાં લોકેશન ન હોય, મને દેરાસર ના મળે, એવી સિચ્યુએશન જરાશ થાય છે. ઓલ્સો ટ્રબલ્સ ધેટ કેમ ઇન માય લાઈફ, ઇટ બ્રેક્સ મી. તો શું કરવું, કઈ રીતે મનોબળ સ્ટ્રોંગ કરવું, એના માટે પૂછું છું. આજે આપણે એ વાત કરીએ ને કે સૌથી પહેલા માણસ 1 કરોડ વખત પૂજા કરે, એ ન કરી શકે તો મંત્ર જાપ કરે. હવે તમે અત્યારે અમેરિકામાં છો, તમને ટાઈમિંગ નથી મળતો, પણ વીકની અંદર તમે મિનિમમ 3 મિનિટનો ખાલી ટાઈમ નીકાળો અને 3 મિનિટની અંદર માનસ પૂજા કરો. તમને જે ઇન્ડિયામાં હતા અને તમે તમારું જે ઘર છે એની બાજુનું દેરાસર છે કે શંકેશ્વર પાર્ષદ ભગવાન, જે છબી તમને આમ દેખાય છે, ચહેરા ઉપર ઓટોમેટિક સ્માઇલ આવી જાય છે, એ ભગવાનની ત્યાં બેઠા બેઠા ભાવથી અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરો. વીકની અંદર ઓનલી ફોર 3 મિનિટ્સ તમે સ્ટાર્ટઅપ કરો, તમારું ઓટોમેટિક તમારું અડધી કલાક સુધી ઇઝીલી થઈ જશે. આરામથી 24 મિનિટ તમે તમારી લાઈફને આપો છો એટલે ઓટોમેટિક તમે ઉર્જાવાન બની જાઓ છો. બરાબર? અને ભક્તામણની પેલી ગાથાની બહુ જ આરાધના કરો, કારણ કે તમે આટલા દૂર છો તો તમારા ઘણા બધા ગોલ એચીવ કરવાના છે. તો સર્વ સંકટ અને સૌભાગ્યકારક તમારી ઓરા ખૂબ સારી છે, ખૂબ સારા કામો તમારા દ્વારા થાય. એના માટે વધુ ને વધુ હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે ભક્તામર ગાથા નંબર 1 તમે ગણતા રહેશો, તમારો ગોલ એકદમ ઇઝીલી તમે એચીવ કરી લેશો. થેન્ક યુ. ક્યાંથી છો તમે? આમ મુંબઈથી, સાયનથી, પણ અત્યારે હું અહીંયા કેન્સસમાં મૂવ થયો છું, યુએસએમાં. કેલિફોર્નિયા હતો પેલા, સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં. ત્યાં તો દેરાસરના બાજુમાં જ હતો, પણ જેમ જેમ હવે જોબ ના વજેથી ને એમ દૂર થતો જાઉં, મને ઘણી વાર બહુ અફસોસ થાય કે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ લાઈક વિથ ધ સિચ્યુએશન. એટલે હવે તમારે અફસોસ શબ્દ તમારી ડાયરીમાંથી કાઢી નાખવાનો ચિંતનભાઈ, કારણ કે કાલથી તમે 3 મિનિટનું ધ્યાન સ્ટાર્ટ કરો છો અને તમે જે જગ્યાએ છો એવા તમારા જેટલા પણ ફ્રેન્ડ છે એને કહી દેવાનું કે કદાચ તું લાંબા સમયના કારણે દેરાસર ઉપાસની નથી થતું, તો તું 3 રીતે આવી રીતે માનસ પૂજા જે છે એ ખાસ કરે. ઓકે, ઇન્ડિયા એટલે છે. ઓકે, બધા ક્લાસ જોઈન કર્યા હતા તમે કે આજે જ જોઈન થયા છો? બધા જોઈન કર્યા હતા. કેવો તમારો એક્સપિરિયન્સ, કેવું શું લાગે છે તમને? બહુ સરસ. અને હજી એક ચીજ પૂછવી હતી એકચ્યુઅલી, મેં જયારે મને લ્યુકેમિયા થયું તો હું નવસ્મરણ રોજ સાંભળતો હતો, તો એ કોન્સ્ટન્ટ સાંભળવું સારું કે નહીં? આપણી આખી ઓરા પાવરફુલ કરી દે. જૈન ધર્મના જેટલા પણ મંત્રો છે એ તમારી પોતાની ઓરા પાવરફુલ કરે, તમારી સાથે રિલેટેડ છે બીજા પણ જે છે એ લોકોને પણ તમને જોઈને હેપીનેસ મળે. એટલે જેમ જેમ તમારો સમયગાળો જ્યારે પણ મળે એ આ સાધના તમારે કન્ટિન્યુઅસ રાખવાની છે. ઓકે, સા તમારે જો. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ ગુરુજી. હું ગુજરાત ખંભાતથી દર્શિતા બોલું. બોલો દર્શિતા. હા, એટલે મારે એ જ કેવું છે કે તમારું આ મને બહુ જ ગમે છે. આ રાત્રે હું રોકી જ નથી શકતી, એટલે 1 વાગે પણ બેસી ગઈ ઊભી થઈને. 2 એપિસોડ તો મેં યુટ્યુબ પર જોયા હતા, મેં તમને વાત કરી હતી. પણ હવે મેં કીધું આ ગ્રુપમાં મારે જોડાવું છે કે બધું મટીરિયલ મને પ્રોવાઈડ થઈ શકે. બરાબર છે. મીનાબેન તમને એડ કરી દેશે. એક વખત જોરદાર અમારા ખાસ દર્શિતાબેન માટે તાલી પાડીશું, કારણ કે હું તો જાગું છું, અત્યારે ઇન્ડિયામાં લગભગ 2:30 વાગ્યા છે, છતાં પણ એનો ભક્તામર પ્રત્યેનો પ્રેમ જોવો, ભક્તામર પ્રત્યેની ભાવના. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એમણે ઉગોસગ્રામ હિલિંગ કર્યું, તમને શું અનુભવ થયો હતો? જોરદાર હિલિંગ જબરજસ્ત જતી હતી. ફક્ત એક જ વાર આમ કર્યું, જે રેઝ અંદરથી આવતા હતા એનાથી જ મને એવું થયું ને કે 8 ફેબ્રુઆરી સુધી રાહ જોઈ શકું છું એમ છું જ નહીં. તો મારે બસ હવે તાત્કાલિક અત્યારે ગુરુજીના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરવા છે કે લંડનના ક્લાસીસ હું એટેન્ડ કરું. એટલે જ મેં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કર્યો અને મને એવું હતું કે કદાચ તમે ફોન રિસીવ નહીં કરો તો ભક્તામનનો ફર્સ્ટ નંબરનો શ્લોક મેં પહેલા કર્યો કે ગુરુજી મારો ફોન રિસીવ કરે. તો ફોન તો રિસીવ એક તમારો એમાં આવતું હતું કે ભાઈ બિઝી હતા એ વખતે, પણ સામે રિપ્લાય તરત આવ્યો. એટલે આ ભક્તામરનો જ ચમત્કાર છે કે ડાયરેક્ટ નિકુંજ ગુરુજી જોડે કોન્ટેક્ટ થયો. ચલો બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. ખૂબ ખૂબ સરસ. હવે
ખંભાતની અંદર તમારે બધાએ વધુ ને વધુ ભક્તિ આરાધના કરવાની છે અને મીનાબેનનો નંબર પણ તમને મળી જશે, એ બધું તમને આપી દેશે. ઓકે ઓકે ઓકે. ચલો સાતમ રહેજો. હા, છે કોઈ હવે થઈ ગયા બધા? મીનાબેન થઈ ગયા બધા. चलो उपसर्गाक्षयमेन्दि सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लभे मनः सन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रं. બધા વિજયભાઈ